स्वामी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि ये इच्छा कहाँ से आती है? क्या इच्छा की पूर्ति की जानी चाहिए या उसका दमन कर देना चाहिए? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। इच्छा कहाँ से आती है? बड़ा खतरनाक प्रश्न है ये तो। मुर्गी कहाँ से आती है? अंडे में से आती है जी। अंडा कहाँ से आता है? मुर्गी में से आता है। कुछ ऐसा ही प्रश्न है ये भी कि इच्छा कहाँ से आती है। इस लीला में जैसे सेपरेशन का बोध होता है ना, सेपरेशन का जैसे बोध होता है, जहां तक सेपरेशन का बोध नहीं है वहां तक इच्छा नहीं है। पत्थर जो है, हम जिस दृष्टि से देखते हैं तो पत्थर जो है वह ऐसा लगता है कि वह भी सेपरेशन है। पत्थर भी अलग है, एंटिटी है, एक उसका स्ट्रक्चर है, उसका सेंटर है, उसकी आत्मा है। पत्थर की अपनी आत्मा है क्योंकि उसमें सेंटर है। वो सेंटर उसे उसके सेपरेशन को संभाले हुए, वहां पर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी, जिसके कारण वो संभला हुआ है और सेपरेशन के बहुत सारे नियमों को फॉलो कर रहा है। और विलोम के रूप में खड़ा है परमात्मा के, उसके बावजूद वह सेपरेशन को जी नहीं रहा है। वहां कोई इच्छा है नहीं, पत्थर में कोई ऐसी कोई सघन इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा में शून्यता नहीं ढूंढी जा सकती, सघनता भी नहीं ढूंढी जा सकती, तो शून्यता भी नहीं ढूंढी जा सकती। उसमें भी कहीं आंशिक बहुत सूक्ष्म तल की इच्छा तो होगी, लेकिन जिस इच्छा की हम बात कर रहे हैं वह इच्छा कब पैदा होती है? वह जब विकास करते करते पशु होता है तब भी नहीं, जब वह मनुष्य होता है। तो मनुष्य के बाद में, मनुष्य के साथ में बोध पैदा होता है सेपरेशन का। उसके पहले सेपरेशन है लेकिन सेपरेशन का बोध नहीं है। पशुओं में भी सेपरेशन है लेकिन सेपरेशन का बोध नहीं है। तो बोध जो होता है वह आता है मनुष्य के साथ में। मन जब अपना एक्टिव होता है तब वह बोध पैदा होता है, और मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ विशिष्ट हूँ, इस प्रकार का बोध आता है। और यह बोध जो है जैसे जैसे सघन होगा वैसे वैसे इच्छा आएगी। बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे को जो है जिस प्रकार से उसका लालन पालन होता है और उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ विशिष्ट हूँ और मैं सबका केंद्र हूँ। एक राजा की तरह जीता है बच्चा, और वहाँ जो है वो सेपरेशन उसका पनपना शुरू होता है। इसमें भी बारीक बारीक बातों पे जाएंगे। आदि मानव, अभी भी हम देखें तो जो सभ्यता के हिसाब से, जैसे आदिवासी हैं, से सब हैं, तो वहाँ पर जो है जो सचमुच में आदिवासी हैं, मतलब जो अभी सभ्यता के संपर्क में आए नहीं हैं। एक तो जातिगत आदिवासी होते हैं जो कि खूब पढ़े लिखे हैं और वो सब हैं, वो तो हमें मिक्सअप हो चुके हैं, मुख्य धारा में आ चुके हैं। वो उस हिसाब से, बस वो जाति धर्म के हिसाब से आदिवासी हैं। वस्तुतः वो आदिवासी नहीं है, वो तो अपना मुख्य धारा में आए हुए अगड़े लोग हैं। तो सचमुच के जो आदिवासी हैं, जो कि मतलब अभी जंगलों के बीच में रहते हैं, शिक्षा से दूर हैं, मुख्य धारा से दूर हैं, तो उनके बच्चों में हम देखते हैं तो उनका बोध का तल जो है थोड़ा अलग होता है। उनके बोध का तल अलग होता है। उनमें जो है प्राकृतिक जो संवेदनाएं हैं ज़्यादा होती हैं। वो उस पशु जगत के थोड़े निकट होते हैं, और पशु जगत की जो सेंसिटिविटीज़ रहती हैं वो उनमें ज़्यादा होती हैं।
आपको पता है कि ये जो सुनामी आया था साउथ इंडिया में, खतरनाक सुनामी आया था ना जी। चेन्नई में, कितने लोग मर गए थे? सारे पढ़े लिखे लोग जो है, हाई इंटेलिजेंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, जिनके पास सब है, सैटेलाइट्स हैं, ये हैं वो हैं, मौसम विभाग है, तरह तरह की सूचनाएं हैं, वो लोग मर गए। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो वहाँ के आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ तो छोटे छोटे टापू, छोटे छोटे टापुओं में कैसी सुनामी आई होगी, एक भी वहाँ का आदिवासी नहीं मरा। आदिवासी तो बहुत दूर की बात है, उनकी एक मुर्गी भी नहीं मरी। अपनी सारी मुर्गियाँ भी उठा के ले गए, जो भी कीमती चीज़ें थी सब वो उठा के ले गए। उनकी कीमती चीज़ों में मुर्गी, बकरी, गाय ऐसी होती हैं चीज़ें, सब अपने पशु वशु सब हाँक करके ले गए और पहाड़ों की ऊंची चोटियों पे जाके खड़े हो गए। और उन्होंने जो है उसका आनंद लिया। किसका आनंद लिया? सुनामी का। ये आई, ये उछली, ने सब देखा, एक दूसरे को दिखा के आनंद लेते रहे। और जैसे ही वो नीचे चली गई और थोड़ा नॉर्मल हुआ तो धीरे 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 करके वो नीचे आ गए और रिसेटल हो गए। उनको मालूम था कि झोपड़ी ऐसी टूटनी है, उन्होंने वापस अपनी झोपड़ियाँ तान दी। तो इस प्रकार के जो आदिवासी जो पूरी तरह से प्रकृति के साथ में रहते हैं और सभ्यता से दूर रहते हैं, तो उनकी जो क्षमताएं हैं, प्राकृतिक क्षमताएं ज़्यादा रहती हैं, जैसे पशुओं में रहती हैं। घोड़े में रहती है क्षमता भूकंप को पहचानने की, है ना, प्राकृतिक आपदाओं को पहचान। चिड़ियों में कई बहुत सारी क्षमता रहती है, तो उनमें वो क्षमताएं रहती हैं, लेकिन वो सभ्यता के हिसाब से बड़े पिछड़े हुए हैं। तो जनरली जो है पशु जो शुरुआती जन्म लेता है, जब मनुष्य के रूप में आता है, तो मनुष्य के रूप में आकर के वो किसी सभ्य गर्भ को ग्रहण नहीं करना चाहेगा। वह देखा कि कौन प्रकृति के साथ रहता है। ऐसा मनुष्य जो प्रकृति के साथ रहता है, जंगलों के बीच में रहता है, ऐसा गर्भ ढूंढेगा। तो ऐसा गर्भ जहाँ होता है, क्योंकि वो उसके साथ उसका रेजोनेंस है, तो पशु जब आता है तो पहले वो वो वाली कौमों के बीच में जन्म लेता है। तो वहाँ जो है उसका बोध का तल थोड़ा अलग होता है। तो वहाँ पर भी जो है वो राजी रहता है, जैसे दूसरे पशु राजी रहते हैं ना, कि जो जैसा है उस पर राजी हैं। जो प्रकृति के बीच में रहने वाला आदिवासी है, वो जैसा उससे राजी होता है, वह कि जो कुछ है राजी होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, उसकी इच्छाएं उतनी सघन नहीं होती। लेकिन सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता है ना, मतलब सभ्यता का विकास का अर्थ है कि उसका फिर से जन्म हुआ, तो हर जन्म के बाद में वह अपग्रेड होता है। तो अपग्रेड होता है तो वहाँ पर उसकी इच्छा जो है वो सघन होने लगती है। इच्छा का जन्म होता है, इच्छा सघन होती है, और वो ज़्यादा सभ्य होता है, और इच्छा उसकी सबल, और बहुत हाथ पाँव मरता है कि क्या इच्छा? मैं खूब धनी हो जाऊँ, खूब पद प्रतिष्ठा वाला हो जाऊँ, है ना, कुछ मेरी शारीरिक क्षमताएं हो जाएं, कुछ मेरी सिद्धियां हो जाएं। ये इच्छा है क्या? इच्छा है फैलने की इच्छा, बड़े होने की इच्छा, कि मुझे बड़ा होना है, बड़ा होना है। वह तो इस यात्रा पर था, ये तो था ही, ग्रोथ वाले रास्ते पर तो था ही पत्थर जो ग्रोथ होकर पशु हुआ, पशु होकर के मनुष्य हो गया। ग्रोथ तो उसकी हो रही है ना, लेकिन जो है अब यहाँ पर जो है कुछ बेचैनी होने लगती है। बेचैनी के साथ इच्छा होती है कि मुझे तेजी से बड़ा होना है, जल्दी बड़ा होना है। मतलब प्रकृति के हिसाब से बड़ा नहीं होना है, प्रकृति के हिसाब से एक गो स्लो वाली स्पीड में बड़ा नहीं होना है। अब हमें कैसे बड़ा होना है? ज़्यादा स्पीड से बड़ा होना है, एकदम से बड़ा होना है, सबसे धनी हो जाना है। मतलब धनी होने में क्या अनुभव होगा कि मैं बड़ा हो गया, मतलब मैं परमात्मा हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया। बड़ी पद प्रतिष्ठा पे हो गया तो मैं सर्वशक्तिमान हो गया। तो सर्वशक्तिमान या सबसे बड़ा या परमात्मा जैसा होने के लिए इच्छा उस तरफ बढ़ रही है। इच्छा है बड़े होने की, बड़े होने की इच्छा है, विराटता की इच्छा है। सारी इच्छा विराटता की इच्छा है, फैलने की इच्छा है, बड़े होने की इच्छा है। लेकिन वहाँ जो है राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बड़े होने का ढंग नहीं है। वो संसार में बड़ा होने को, सेपरेशन को बड़ा करने की सोच रहा है। जबकि समझने की बात है, यहाँ धर्म यहाँ पे प्रवेश करता है, और जो है सदगुरु लोग यही बताते हैं। सदगुरु क्या बताते हैं? जो भी हुए हैं सदगुरु क्या बताते हैं कि फैलने का ढंग यह नहीं है कि तुम ज़्यादा धनी हो जाओगे तो फैल जाओगे, ज़्यादा बड़े पद प्रतिष्ठा पे हो जाओगे तो बड़े हो जाओगे, ज़्यादा जमीन जायदाद सब जोड़ लोगे तो बड़े हो जाओगे। ये बड़े होने का ढंग नहीं है। सेपरेशन को बड़ा नहीं करना है कि मैं और मेरा बड़ा हो जाएगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा धन, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरा फलाना, और इस प्रकार से मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये बड़े होने का ढंग नहीं है, ये भ्रमात्मक यात्रा है।
ये ब्रह्मपूर्ण यात्रा है। तो बड़े होने का ढंग क्या है? बड़े होने का ढंग है इस सेपरेशन को समझ लेना, ताकि जो भ्रांति है सेपरेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, वो जैसे ही डिजॉल्व हो जाएगी तुम तो बड़े हो ही हुई। उस बड़ेपन को ढूंढना है ना। लीला यही है ना कि एक सेपरेशन हो रहा है, वो सेपरेशन में एक क्षुद्रता आ रही है, और वो क्षुद्रता क्या होगी? वापस विराटता में जाएगी। यही खेल है। खेल और क्या है? जीरो से शुरू हुआ और इनफाइनाइट पे पहुंच गया। जीरो से शुरू हुआ, इनफाइनाइट में पहुंच गया, यात्रा पूरी होगी कि लीला इस प्रकार से चल रही है यह। तो वो जो है धर्म और सद्गुरु यह बताते हैं कि अपने सेपरेशन के बोध को जो तू जी रहा है वो गलत जी रहा है। सेपरेशन को तू कितना भी बड़ा कर ले, वो परम स्थिति तक नहीं जा सकता। सेपरेशन को कितना भी बड़ा कर ले, अहम ब्रह्मास्मि भी कर ले, तो ब्रह्म जो है वह भी इनफाइनाइट की तुलना में जीरो ही है। उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जैसे ब्रह्म तो प्रतिक्षण के अनंत पैदा होते हैं, है ना। कितने बिग बैंग होते हैं? अनंत बिग बैंग हो गए। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट संभावना है, अनंत में अनंत संभावना है, क्योंकि ये सारे डायमेंशन इनफाइनाइट है ना। इनका कोई अंत नहीं है। यह बात तो आपको ऐसे भी समझनी पड़ेगी और अनुभव से भी समझनी पड़ेगी। इनफाइनाइट को तो समझना पड़ेगा। अनंतता का बोध नहीं हुआ ना, तब तो धर्म की यात्रा आधी अधूरी गोल गोल चक्कर वाली रहेगी। तब तक गोल गोल चक्कर ही मारोगे। बड़ा चक्कर मार लोगे लेकिन मारोगे गोल गोल चक्कर। ज्यादा इंटेलिजेंसी वाले चक्कर मारो, कितना ही बड़ी इंटेलिजेंसी हो ना, गोल चक्कर ही है। अरे भाई, किसकी त्रिज्या जो है 10 किलोमीटर की है, किसी की त्रिज्या 100 किलोमीटर की है, किसी की त्रिज्या लाख किलोमीटर की, किसी की त्रिज्या करोड़ किलोमीटर की है ना। व्रत बनेगा ना उस त्रिज्या के आधार पे, जो उसका व्यास होगा, त्रिज्या गुणित 2 बराबर व्यास, और उस हिसाब से व्रत बनेगा। तो जो भी व्रत बनेगा वह इनफाइनाइट की तुलना में क्या होगा? इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में कुछ भी हो, प्रकाश वर्ष की दूरियां हो, क्या औकात है प्रकाश वर्ष की दूरियों की? अरे ये जो है गैलेक्सी है, सौरमंडल है। सौरमंडल जो है, सूर्य जो है धरती से 10 करोड़ गुना बड़ा है। अब जो है सौरमंडल जो है इससे खरबों खरब गुना बड़ी क्या होगी? हमारी मिल्की वे होगी। मिल्की वे जो है उससे खरबों खरब गुना बड़ा क्या होगा? यूनिवर्स होगा। यूनिवर्स से खरबों खरब गुना बड़ा क्या होगा? मल्टीवर्स होगा। यानी मल्टीवर्स जो है, तो मल्टीवर्स का मतलब क्या समझ लो कि एक बड़ी सी कोई चीज है। बड़ी सी चीज कितने खरबों खरब किससे मिलके बनी है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, अणुओं से मिलके बनी, परमाणुओं से मिलके बनी है ना। तो एक परमाणु के बराबर है एक यूनिवर्स। मल्टीवर्स का एक परमाणु बराबर एक यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक परमाणु बराबर क्या होगा? एक गैलेक्सी। एक गैलेक्सी का एक परमाणु बराबर एक सौरमंडल। एक सौरमंडल का एक छोटा सा बिल्कुल परमाणु जो है ना, इलेक्ट्रॉन टाइप का, वो एक धरती हो गई। इस प्रकार से यह है। और इसमें कितनी भी अनंतता में आप जाएं, कितने भी फैलाव में आप जाएं, कितनी भी दूरी में जाएं, तो कितने भी विस्तार को आप नाप जोख कर लें, इनफाइनाइट की तुलना में वह जीरो ही है। तो अनंतता को समझने के साथ में उसको जीना भी पड़ता है। ऐसे बुद्धि से समझ के भी अनंतता को नहीं समझ पाओगे। ध्यान की गहराइयों में जब तक अनंतता में डुबकी ना मारोगे, अनंतता का रहस्य खुलने वाला नहीं है। और अनंतता का बोध जब तक नहीं होगा ना, तब तक बात बनेगी नहीं तो फिर अनंतता का बोध नहीं होगा तो क्या करोगे? क्षुद्र में ढूंढोगे, और मैं बड़ा हो जाऊं और बड़ा हो जाऊं। अरे बड़े, तू कितना भी बड़ा हो, इनफाइनाइट की तुलना में जीरो ही रहेगा। कितना भी बड़ा हो जा, देवता हो जाऊं तो देवता क्या हुआ गया भाई? इनफाइनाइट की तुलना में तो जीरो ही हुआ ना। ठीक है ना। देवता हमारी सापेक्षता में बहुत बड़े हैं, लेकिन अनंतता की सापेक्षता में तो जीरो है ना। हमारी सापेक्षता में बड़े हैं, अनंतता की सापेक्षता में जीरो है। तो वह जो है कितने भी ऊंचे पहुंच जाओ, रहोगे क्षुद्र ही। तो इच्छा जो है उस पूर्ण होने की, उस परिपूर्ण होने की इच्छा है। तो परिपूर्ण होने की भ्रांत इच्छा जो है वो सांसारिक इच्छा हो जाती है। हम संसार के रास्ते से बड़ा होना चाहते हैं, मतलब अपने सेपरेशन को कंटिन्यू करते हुए इसी को ग्रो करना चाहते हैं। सेपरेशन को विड्रा नहीं करना चाहते, सेपरेशन को ग्रो करना चाहते। ये मूल भ्रांति यही है। मूल भ्रांति क्या है? हम सेपरेशन को विड्रा नहीं करना चाहते। इसको विड्रा करेंगे तो अनंत असीम हो जाएंगे। हम कहते हैं नहीं वो नहीं करना है।
अरे मुझे तो रहना चाहिए ना कहीं तो रहना चाहिए ना किसी रूप में तो बचेंगे ना। तो बचोगे तो क्षुद्र ही बचोगे, किसी भी रूप में बचो, उच्च से उच्च लोक के देवता हो जाओगे, रहोगे तो क्षुद्र ही ना भाई। इनफाइनाइट की तुलना में अनंतता का बोध हो कैसे? बस वही तो, और क्या चल रहा है और चल क्या रहा है, अनंतता के बोध के बारे में तो चर्चा चल रही है, वही तो बताया जा रहा है। सारी रिट्रीट उस बात पर है, सारी हमारी देशना वही है कि अनंतता का बोध कैसा हो। अब जो इच्छा है तृष्णा दुष्पूर है, मतलब एक इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, बुद्ध ने कहा ना, तो क्या तृष्णा दुष्पूर है। एक इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी तो अगली इच्छा खड़ी हो जाएगी, उसको पूरा करोगे तो अगली खड़ी हो जाएगी। कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं कभी भी पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि वह जो है किसी भी इच्छा की पूर्ति के साथ में आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अब एक बात है कि एक जो है 1 एकड़, आपके यहाँ बीघा चलता है ना, बीघा एकड़ सब चलता है। हाँ, 1 एकड़ का कोई मालिक है और एक 100 एकड़ का मालिक है, तो 1 एकड़ वाला सोचेगा कि 100 एकड़ वाला मेरे से बहुत बड़ा है, 100 एकड़ वाला सोचेगा कि 1000 एकड़ वाला मेरे से बहुत बड़ा है, ऐसा ही तो सोचेगा ना। ये कौन सी सापेक्षता की भाषा है, रिलेटिविटी की भाषा है ना। अब जो है इनकी ये भाषा आपस में एक दूसरे की समझ सकते हैं, इनफाइनाइट वाली भाषा ही कहाँ से समझेंगे। इनफाइनाइट की तुलना में 100 एकड़ वाला, 1000 एकड़ वाला और 1 एकड़ वाला सब एक समान क्षुद्र हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब क्षुद्र हैं। क्षुद्र मतलब कोई औकात ही नहीं है इनकी, न इसकी एक रत्ती राई की औकात है 1 एकड़ वाले की, न 100 एकड़ वाले की रत्ती राई औकात है, न 1000 एकड़ वाले की रत्ती राई औकात है, एक औकात ही नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो होगा, छोटा मोटे तो औकात होगी, नहीं, इनफाइनाइट की तुलना में उसकी औकात है ही नहीं। 1 करोड़ एकड़ का मालिक भी है, उसकी औकात है ही नहीं। अरे बहुत छोटी तो औकात होगी, नहीं है, कितनी भी छोटी औकात नहीं है, उसकी औकात है ही नहीं, कोई औकात नहीं है उसकी। बात हमारी हजम नहीं हो पाएगी क्योंकि अनंतता को आपने समझा नहीं है, जिया नहीं है। तो आप समझेंगे नहीं कुछ ना कुछ तो उसकी हैसियत होगी ना। मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचेंगे आप, आपको मेटा मैथमेटिक्स का पता नहीं है, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स आता है, मेटा मैथमेटिक्स आपको आता नहीं। आपको फिजिक्स आता है, मेटा फिजिक्स के बारे में आपको पता ही नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप जानते हैं, मेटा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप जानते ही नहीं है, वही तो जानता है ना। तो वही जो है वही जानने की कवायद है, वही समझना है। इस संसार का गुणा भाग जो है इस संसार में काम करेगा, फिजिक्स जो है इस संसार में काम करेगा, मेटाफिजिक्स इस संसार में काम नहीं करता। और वो मेटाफिजिक्स जब समझ में आ जाता है तो ये इस संसार का फिजिक्स भी मेटाफिजिक्स हो जाता है, यह भी बात है। जब वह मेटाफिजिक्स समझ में आ जाता है तो ये संसार जो है ना, इसमें इसका फिजिक्स भी है, मेटाफिजिक्स को ही फॉलो कर रहा है, ये बाद में समझ में आता है। जब मैथमेटिक्स समझ में आ जाता है तब समझ में आता है कि यहाँ जो मैथमेटिक्स है वह फॉलो तो उसी मैथमेटिक्स को ही करता है, ये तब समझ में आएगा। तो इच्छा जो है एक भ्रांत यात्रा है। यात्रा किस दिशा, उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बराबर वही है, परमात्मा होना, लेकिन रास्ता गलत है। वही जो पहली बात इच्छा को सुधारा जाता है कि यह नहीं पाना है, परमात्मा पाना है, और बाद में परमात्मा नाम की हाइपोथेसिस के कारण उसकी ग्रोथ होती है। फिर पता चलता है कि परमात्मा भी तो हमारी परिकल्पना ही है, जो सत्य का परमात्मा है उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं। और परमात्मा हमने जो सोचा विचारा है, ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सदगुरुओं की वाणियां सुन लिए और एक परमात्मा हमने समझा। तो परमात्मा हमने समझा ना, हमारी बुद्धि से समझा ना, तो हमारी बुद्धि कौन सी अल्टीमेट है जो परमात्मा को पकड़ पाएगी। अरे कितने वेद पढ़े हो, कितने शास्त्र पढ़े हो, कितनी सदगुरुओं की वाणियां पढ़ी हो, उससे जो भी समझोगे और जो रूपाकार बनाओगे, खूब इंटेलिजेंस के साथ बनाओगे, शानदार लेक्चर दे दोगे, पूरी दुनिया को हरा दोगे, अपने उस हाइपोथेसिस को सिद्ध कर दोगे, लेकिन सिद्ध तो झूठ को ही किया ना। जीत जरूर जाओगे लेकिन तुम्हारा झूठ जीतेगा ना, तुम तो ना सत्य तो नहीं जीते ना, जीतेगा तो तुम्हारा झूठ ना, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी हाइपोथेसिस है। वह चाहे कितने वेद सुने हो, कितने गुरुओं की वाणियां सुनी हो, पूरे वेद वेदांत सब बिल्कुल ऐसे रट लिए, ऐसे समझ लिए, उसके बारे में ऐसी व्याख्याएं कर ली, रटने के अलावा भी सिर्फ उसको दोहरा नहीं रहे हो, उसको बड़े अच्छे से व्याख्यायित भी कर रहे हो। तो व्याख्यायित किसको कर रहे हो, अपनी परिकल्पना को तो व्याख्यायित कर रहे हो ना। सत्य को कैसे व्याख्यायित कर लोगे।
तो इसीलिए जो है ना हमारा परमात्मा शब्द ही झूठा शब्द है। हमारा जो परमात्मा शब्द है ना झूठा है, हाइपोथेसिस है। हमारा परमात्मा भी हाइपोथेसिस है। वही तो मैं कई बार सोचता हूँ कि परमात्मा को अलग जाके बैठा हुआ है जिसने सब कुछ बताया है। अरे भाई, वह तो कितने कितने लोअर लेवल की ये बात हो जाती है कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई। सृष्टा कैसे सृष्टि बनाएगा? सृष्टा ने सृष्टि बनाई, फिर उसको कोई ना कोई तो है, बोलते हैं ना, जो अरे दुनिया ऐसे चल रही तो कोई ना कोई तो उसको चला रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका दफ्तर तो जरूर होगा ना। दफ्तर होगा, खुलता होगा, बंद होगा, उसके बाबू होंगे, है ना, कंप्यूटर लगे होंगे, कुछ कुछ होगा, चपरासी होगा। जैसे लोग कहते हैं ये ग्रह उनको क्यों होते हैं, ये चलवाते हैं, वो लोग बहुत हाँ। कर्मों का दंड कौन देता है फिर? जब कोई अब ये जो है इतने इतने छोटे तल पे हम जिएंगे तो फिर मेटाफिजिक्स के वर्ल्ड पे कैसे जा पाएंगे? कैसे मेटाफिजिक्स को समझ पाएंगे इतने छोटे तल में? लोग यहाँ आए हैं, मतलब क्या किसी को सुकून चाहिए या शांति चाहिए या परमात्मा ही चाहिए, तो ये भी तो इच्छाएं ही है। इच्छा ही तो है। बाईपास कर दो, ये छोटे ये इच्छा ही तो है, ठीक है, लेकिन जो है गलत इच्छाओं की जगह एक सही इच्छा, मतलब सही का अर्थ क्या होता है? वह भी रिलेटिव चीज ही हुई कि कम से कम मार्ग जो है एकदम भ्रांत मार्ग है। एक भ्रांत मार्ग से कम थोड़े बेटर की तरफ डाइवर्ट होते हैं, मतलब 1000 इल्यूजन्स को छोड़ करके एक इल्यूजन पे आते हैं, है इल्यूजन। तो ये अपना थोड़ा बेहतर हुआ कि 1000 मूर्खताओं के बदले में एक मूर्खता, 1000 मूर्खताओं के बदले में एक मूर्खता, और वह एक मूर्खता जब साबित हो जाएगी तो वो उसका गिरना आसान है। 1000 मूर्खताओं में लगता है कि अरे ये मेरी 2 गलत हैं, बाकी तो इतनी ठीक हैं, ये 2 गलत हैं, बाकी तो ठीक हैं। अब नेति नेति से 1000 मूर्खताएं गिराओ, है ना, गिराते रहो, या फिर एक मूर्खता ठीक ठाक, थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक वाली मूर्खता, कम मूर्खता को पकड़ लो, जो कि कम मूर्खता है उसको पकड़ो, बाकी गिर गई इसके साथ में। तो एक मूर्खता को करते करते कभी प्रज्ञा जाग गई तो यह मूर्खता भी गिर जाएगी, यह मूर्खता गिर गई तो खेल खत्म हो गया, सेपरेशन गिर गया। अब कर्म प्रारब्ध काम करते हैं, ये संसार काम करता है। अरे भाई देखो ना, धरती है वो एक घूर्णन गति करती है ना, एक अक्षीय गति करती है, और सबका पता है ना, आपको पता है कि जो एक घड़ी है हमारी, जो घड़ी है, एक टाइम फैक्टर तो कुछ होता नहीं है, घड़ी हमारी इजाद है, समय हमारा इजाद है ना, सेकंड्स हैं, मिनट हैं, घंटे हैं, साल हैं, है ना, ये सब हमारा इजाद है। क्या इतने बड़े कायनात में एक क्षुद्र सा यूनिवर्स है, 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी तो ज़्यादा हो जाएगी, इतनी वैल्यू नहीं है इसकी, उसमें क्षुद्र सा एक, है ना, एक मल्टीवर्स है, उसमें क्षुद्र सा यूनिवर्स है, एक क्षुद्र सा एक गैलेक्सी है, उसमें क्षुद्र सा एक सौर मंडल है, उसमें क्षुद्र सा एक ग्रह है। वो क्षुद्र सा ग्रह क्या करता है? एक घूर्णन गति करता है, और साथ में कक्षीय गति करता है। एक छोटा सा बीच में तारा है, बिल्कुल मामूली सा तारा है, सूर्य कहते हैं उसको, है ना। तो उसके साथ में इस गतियों में धूप छाँव होती है। इस धूप छाँव में क्या होता है? उस धूप छाँव का हमने हिसाब किताब बना लिया अपने सापेक्षता में, अपनी सापेक्षता में, इस शरीर की सापेक्षता में। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, और इस झूठ की सापेक्षता में एक दूसरा झूठ धूप छाँव का, उन दोनों को जोड़ करके हमने कुछ कैलकुलेशंस बना लिए, उसमें घड़ी बना ली, है ना। अब जो है यह घड़ी है, इस घड़ी का जो है आपको पता है कि कुछ सालों में, अब वो साल हमें ख्याल नहीं है कि 12 साल है कि 20 साल है कि 30 साल है, उसमें जो एटॉमिक घड़ी बनाई जाती है उसको कितने 12 साल में एक बार ठीक करना पड़ता है, क्योंकि 1 सेकंड के लगभग का फर्क आता है 12 साल में। वो जो है वो ठीक से चलती, ठीक बराबर नहीं चलती है। वो 1 सेकंड जा करके, जैसे लीप ईयर होता है ना 4 साल में, और कुछ घंटे 6-6 घंटे 6-6 घंटे मिला करके 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। भाई चंद्रमा की जो चंद्रमा घूमता है ना, परिक्रमा करता है ना, और सूर्य परिक्रमा करता है, तो इसमें जो है कुल मिलाकर जो है उन गतियों में 6 घंटे का फर्क आता है। उस 6 घंटे, साल में 6 घंटे का फर्क आता है, तो 4 साल में उसको ठीक करने के लिए एक लीप ईयर बना देते हैं, 29 फरवरी ला देते हैं, फरवरी में एक दिन जोड़ देते हैं। अब जो है इस प्रकार से 12 साल में एक बार जो है घड़ी को ठीक करने के लिए 1 सेकंड जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, उसको आगे पीछे करना पड़ता है 1 सेकंड, ताकि वो टाइम ठीक हो जाए।
तो ये बताओ कि इतना सिस्टमेटिक है सब कुछ, है ना, सब कुछ इतना सिस्टमेटिक चल रहा है, पूरे नियम चल रहे हैं, कोई ना कोई तो चला रहा होगा ना इसको, कहीं ना कहीं तो चला रहा होगा ना, कोई दफ्तर तो कहीं ना कहीं खुला होगा ना, स्मार्ट सा, है ना, ऐसा कहीं ना कहीं तो होगा। वही तो हम कहते हैं कि ऐसा परमात्मा कहीं हो तो भैया आ जाए यार, भैया दफ्तर के बाद में क्या करता है, आ जाए कर बैठ के ताश खेलेंगे, हाँ, वही तो हम कहते हैं ऐसा परमात्मा कहीं हो, भाई दफ्तर के बाद क्या करता है, भाई कभी आओ साथ में बैठ के ताश खेलेंगे। कौन से परमात्मा के पीछे पड़े हो भाई? यह है द लॉ। संसार कैसे चलता है? द लॉ, रित, ऋग्वेद शब्द में ना कैसे रित, इसको लाओ से कहते हैं ताओ। ताओ इनबिल्ट एक नियम, इसका क्या मतलब होता है? ऐसा नियम जो इनबिल्ट है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई है, सृष्टा ने, किसी सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई है। सृष्टि बनाई तो सृष्टि की कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी ना, कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी, और सृष्टि की कभी ना कभी शुरुआत यदि हुई है तब तो फिर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। कितने साल पहले शुरू हुई, कब शुरू हुई? अब सृष्टि जब शुरू हुई उसके पहले क्या था? उसके पहले कुछ नहीं रहा होगा, हो सकता है ऐसा? किस इल्यूजन को जी रहे हो भाई? सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टि बना के अलग नहीं हुआ, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टि बना के उससे अलग नहीं हुआ। उदाहरण, बड़े कमजोर होते हैं, हल्का फुल्का इशारा कर पाते हैं, बड़े कमजोर होते हैं। उदाहरण, नृत्यकार जो नृत्य कर रहा है तो वहां दो हैं क्या? एक नृत्य और नृत्यकार, ऐसे दो हैं क्या? नहीं है ना। तो वह जो है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह निर्वातीय अनंतता है, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। ऐसा नहीं है कि वह निर्वातीय अनंतता है और उसमें कोई अनाहत नाद भी है, वो दो चीजें हैं, ऐसा दो चीजें नहीं है। वह उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, और अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिविध, वह तीन ध्वनियां अ उ म। ऐसा नहीं कि अनाहत नाद में तीन ध्वनियां होती हैं, वह होने का उसका ढंग है। और वो जो तीन ध्वनियां हैं उनके होने का ढंग है ऊर्जा, आदि शक्ति, वह वाइब्रेशन, जिससे कि वह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। त्रिगुणा है ना, त्रिगुणा प्रकृति वहाँ आदि शक्ति के साथ शुरू होती है। वो हमारे सोचने के ढंग, हमारे भाषा के ढंग है, इसी रूप में हम समझ सकते हैं कि आदि शक्ति से शुरू होते हैं, मतलब वो तो वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, ठीक है, इसी भाषा में ही बात करनी पड़ती है। पहले इसको फिजिकल, इसको मेटाफिजिकल, ऐसे करके ही बात चलती है। एक्चुअली तो मेटाफिजिकल ही है, फिजिकल होता ही नहीं कुछ। यही तो माया है, यही तो माया है कि यह फिजिकल है और मेटाफिजिकल है। लेकिन हम आपको नहीं समझा सकते, हम आपको ऐसे तोड़ के बताएंगे कि यह फिजिकल है, मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल को समझो, बाद में बोलेंगे अरे सब मेटाफिजिकल ही है, फिजिकल कुछ होता नहीं है। लेकिन यह बात अभी आपको नहीं समझ में आएगी। शुरुआत में आपको फिजिकल और मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल की हाइपोथेसिस लेकर ही चलना पड़ेगा। यात्रा तो आपकी ऐसी चलेगी। तो उसके होने का ढंग है, अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिगुणा, त्रिविध व आदि शक्ति, और उसके होने का ढंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसके होने का ढंग यह है। और यह कब से है? सनातन काल से, शाश्वत, अनादि, कभी शुरू नहीं हुआ, हमेशा से है। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ साल पहले शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ साल पहले शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि 1 अरब साल पहले शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि 1 खरब साल पहले शुरू हुआ, ऐसा कहीं है ही नहीं, कोई शुरुआत ही नहीं है उसकी, सदा से है, कभी शुरू हुआ ही नहीं है, सदा से है। यह है सदा से सृष्टि है, सदा से वह है, क्योंकि दोनों अलग हैं ही नहीं। बुद्धि से तो स्वामी जी समझा जा ही नहीं सकता इसको। नहीं समझा जा सकता, जब तक डुबकी नहीं लगेगी तब तक ये रहस्य खुलते नहीं।
रहस्यों को जिया जा सकता है, रहस्यों को समझा नहीं जा सकता। रहस्यों को जिया जा सकता है, और जो रहस्यों को जीने वाला है रहस्यों को समझाएगा, किसकी भाषा में समझाएगा? आपकी भाषा में समझाएगा। आपकी भाषा में समझाएंगे तो कुछ को समझ में नहीं आएगा, और कुछ को लगेगा कि हमें समझ में आ गया है, एक्चुअली समझ में नहीं आया है। वो एक हाइपोथेसिस उसने स्मार्ट वाली खड़ी कर ली, स्मार्ट हाइपोथेसिस खड़ी करके वो बोलेगा मुझे समझ में आ गया जी, बोलो तो मैं समझा देता हूँ। वो समझा भी देगा आपको, लेकिन उसके समझाने में कोई भी बुद्ध पुरुष उससे सुनेगा और पकड़ के बता देगा ये उधार ज्ञान पिला रहा है, पेल रहा है। लेकिन उधार ज्ञान पेलेगा तो जो ना समझ हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, है ना, लेकिन वह हाइपोथेसिस के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये एक ऐसी मिस्ट्री है, यह मिस्ट्री आपको प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है? जब ऐसी वाली बातें चलती है ना, जो बहुत क्षुद्र क्षुद्र चीज़ों को जी रहे हो ना, तो क्षुद्र क्षुद्र चीज़ें अपने आप विड्रा हो जाएंगी। अरे कहाँ की बातें कर रहे हैं। अब जो है एक हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? अरे देश में राजनीति का ऐसा चल रहा है, फलाने का ऐसा चल रहा है, ठिकाने का ऐसा चल रहा है, फलाने नेता ने ऐसा बोल दिया, इन देशों के बीच में युद्ध हो गया। कितनी बड़ी बातें लगती हैं, किसकी सापेक्षता में? इस महाक्षुद्र की सापेक्षता में वो बड़ी घटना है। इस महाक्षुद्र की सापेक्षता में वह बड़ी घटना है। हाइट से जाके देखो, जहाँ से बहुत सारे ग्रह नक्षत्र दिख रहे हो, और अपना जो है एक छोटा सा ग्रह है, उसमें कुछ वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चिल्लपो कर रहे हैं, वहाँ से कीड़े मकोड़े ही दिखेंगे ना। इंसान तो यहाँ हम आप एक दूसरे की सापेक्षता में करो, ऊपर से चलोगे तो जैसे वो चींटियों के झुंड नहीं दिखते, आपस में कुलबुल 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 करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं। वहाँ लगता है ये कर क्या रहे हैं। वहाँ जाकर देखोगे तो यही सब चल रहा है। हाँ, फलाना प्रधानमंत्री ऐसा है, ढिकाने ने ऐसा कर दिया। उन कीड़ों के झुंड में जाओगे ना, वो सारी पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे। यहाँ हमको कुलबुल 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 दिख रहा है, और वहाँ सब कुछ चल रहा है कि यह नहीं, इस नेता को हटाओ, यह ऐसा होना चाहिए, यह ऐसा होना चाहिए, यह राज्य हमारा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। और हाइट पे खड़े होंगे ना तो ये कीड़े दिखेंगे सारे, जिनको मनुष्य कहते हैं। इनकी कुलबुल 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 दिखेगी। वहाँ नहीं दिखेगा कि कुछ गंभीर है, बोलेंगे अरे पगले कर क्या रहे हैं, है ना, किस पागलपने पड़े हैं, कुलबुल कुलबुल कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी सापेक्षता में देखते नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है जी, ऐसा हो जाएगा, दुनिया इधर जा रही, गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वह तो इस सापेक्षता तो यही काम करेगी ना। तो जब उस तरह की हम बातें करते हैं, तो इस तरह की बातें करने के बाद वह उनके प्रभाव कम होने लगते हैं। जब उस स्तर पे भले हाइपोथेटिकल रूप में ही हो रहा है, लेकिन इसके प्रभाव कम होने लगेंगे। इन क्षुद्रताओं को जीना कम कर दोगे। लॉजिकल माइंड को कहाँ हटाएं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। इस लॉजिकल माइंड को हम ऐसी लॉजिकल खुराक दे रहे हैं ना, तो उसके पूरे लॉजिक पूरे टाए फिस हो जाएंगे, पंचर हो जाएंगे। 100 गुना ज़्यादा पावरफुल लॉजिक देंगे। जितने तगड़े लॉजिक लाओगे ना, उससे 100 गुना तगड़े लॉजिक उठा के हम दे देंगे, पंचर हो जाएगी वो, उसकी हवा निकल जाएगी। स्वामी जी, अच्छा, अगर हम अपने प्रश्न उठते हैं और हमको ये जानते भी हैं, जैसे आपकी देशना सुनते हैं तो ये जानते हैं कि हमारे 99.99 प्रश्न व्यर्थ के होते हैं, तो क्या इन प्रश्नों को हम इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं कि भाई हमें जवाब पा के भी हम क्या पा लेंगे, ये भी हम सोच सकते हैं? यह समझ में आ जाए कि यह प्रश्न किस चीज़ के प्रश्न है। हाँ, किसी क्षुद्र दायरे के प्रश्न है। हम जो है सारे दायरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और हम क्षुद्र दायरों को जो है गोल गोल घुमा रहे हैं। तो इसमें ये सारी विधियां भी, कर्मा डिजॉल्विंग, मैट्रिक्स डिजॉल्विंग, है ना, और सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न डिजॉल्व हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि इतने क्षुद्र हिप्नोटिज्म है ये बहुत सारे ना, उन विधियों के माध्यम से डिजॉल्व हो जाते हैं। ये हैं बड़े क्षुद्र, ये वो विधियों में इतना पावर होता है कि छोटे छोटे जो इल्यूजन्स रहते हैं ना, तुरंत धुआं बन के उड़ जाते हैं, ये तुरंत डिजॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए ये विधियाँ दी हैं। दूसरा जो ये वाली जो चर्चाएँ हैं, हमारे जो भी कन्वर्सेशंस हैं, ये कन्वर्सेशंस क्या हैं? बिल्कुल पिन पॉइंट कन्वर्सेशन है। सीधे जाकर सिर्फ चुभने का ही काम करते हैं। गुब्बारे में जाकर वो पतली सी सुई ना, कितना भी बड़ा गुब्बारा हो, उसमें जैसी लगती है ना तो क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। ये सब ब्लास्ट करने वाले सिस्टम है। ये जो है ना पतली पतली सुई की नोकें हैं, ये नोकें जाके सीधे घुस जाती हैं
और ब्लास्ट कर देती हैं। तो काम यही चल रहा है। तो इस प्रकार से जो ये क्षुद्र क्षुद्र चीज़ों को हम अपनी साधना में करते क्या, साधना में जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें जो ब्रॉडनेस आती है तो क्षुद्र चीज़ें अपने आप डिजॉल्व होने लगती हैं। फिर जो है आप किसी छोटी छोटी हजारों बीमारियों को ना जी करके फिर किसी बड़ी बीमारी को जी रहे हो, फिर बड़ी बीमारी दिखने लगती है। बड़ी बीमारी दिखने लगती है तो उसका इलाज आदमी सोचने लगता है, वो डिजॉल्व हो जाती है तो और बड़ी बीमारी और बड़ी होकर दिखती है फिर, क्योंकि वो बड़ी है ना। तो उससे फिर मुक्त होने के लिए कुछ और अपना जो है और चाह पैदा होती है कि इससे भी मुक्त हो जाए, इससे भी मुक्त हो जाए, उससे समझने लगे। ऐसा करते 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 फिर एक दिन ऐसा होता है कि सारा सेपरेशन ही डिजॉल्व हो जाता है। साहस तो खुद करना पड़ेगा और ये फ्री विल है। अपने सेपरेशन को बचा लो या फिर अपने सेपरेशन को अपडेट कर लो। होता यह है कि अपने व्यक्ति अपने सेपरेशन को डिजॉल्व करना नहीं चाहता लेकिन अपडेट करना चाहता है। तो वही जो ये आध्यात्मिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं ना, ये एक इतना बड़ा झांसा है, आध्यात्मिक ग्रोथ का इतना बड़ा झांसा है कि हम अपने आप को जो है अपने सेपरेशन को अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा क्वालिटी बना लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं 1 एकड़ का मालिक नहीं रहा, 100 एकड़ का मालिक हो गया या 1000 एकड़ का मालिक हो गया। मुझे लगता है मैं कुछ हो गया अब। अरे क्या हो गया? छोटी क्षुद्रता को छोड़कर थोड़ी बड़ी क्षुद्रता को जीने लगा। क्षुद्रता है और अनंत की सापेक्षता में 1 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़, लाख एकड़, करोड़ एकड़ का मालिक सब एक बराबर के क्षुद्र हैं। छोटे बड़े नहीं, सब एक बराबर के क्षुद्र हैं, जीरो ही हैं। अरे 1000 एकड़ क्या, 1000 ग्रहों का मालिक हो जा, 1000 गैलेक्सी का मालिक हो जा, उसी श्रेणी के क्षुद्र है। जैसे वो 2 कौड़ी का वैसे भी 2 कौड़ी का। 1000 गैलेक्सियों का मालिक हो जा, हैसियत वही रहेगी, क्योंकि इनफाइनाइट की सापेक्षता में इसकी वैल्यू नहीं है। हम अपनी सापेक्षता में देखेंगे तो छोटा बड़ा है ना, है ना। एक कीड़ा बड़े कीड़े को देखेगा तो उसको बहुत बड़ा कीड़ा दिखेगा, वह है कि नहीं। स्वामी जी, हर रोज कौन सी साधना करनी चाहिए? भाई साधना की विधियां हमने जो बहुत सारी दी हैं, हाँ, कौन कौन सी करना चाहिए तो वो तो आपको खुद अब करते जाओगे तो समझ में आएगा किस विधि करने से आपको क्या प्रभाव हो रहा है। तो जिस विधि से आपको ज़्यादा लाभ होगा समझ लेना कि आप इससे रेजोनेंस कर पा रहे हो तो उस विधि को पकड़ लो। 2-3 विधियां आपको चुननी पड़ेंगी। जो भी नई नई विधियां आती भी जा रही हैं, 20 से ज़्यादा विधियां हो चुकी हैं, उसमें जो आपको पकड़ में आ जाए 23-24 विधियों में जो आपको पकड़ में आ जाए, जो लग रहा है कि नहीं इससे रेजोनेंस अच्छा बैठ रहा है, कोई भी 3 विधियां कर लीजिए। उसमें क्लिनजिंग की कोई ना कोई विधि जरूर होनी चाहिए। ये आपको देख लेना चाहिए। क्लिनजिंग की 1 के बजाय 2 विधियां होनी चाहिए और एक आध कोई दूसरी देख लो। अब ये जैसे जिब्रिश वाली भी आ रही है तो ये भी क्लिनजिंग की विधि है। काला धुआं निकलता है, ये भी क्लिनजिंग की विधि है। मैट्रिक्स डिजॉल्विंग, यह भी क्लिनजिंग की विधि है ना। कर्म प्रारब्ध डिजॉल्विंग या इस प्रकार की जो भी विधियां हैं सब ज़्यादातर क्लिनजिंग की विधियां हैं, है ना। और एक्चुअल तो सब क्लिनजिंग ही है। घूम फिर का तो ये सारा कन्वर्सेशन से लेके एवरीथिंग, साधना का मतलब होता है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग का मतलब अपनी भ्रांति को डिजॉल्व करो, साफ करो, सफाई करनी है। पाने के लिए कुछ नहीं है, अपनी भ्रांतियों की सफाई करनी है। भ्रांतियां जिस दिन 0 हो जाएंगी, खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ, अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, जैसे मेडिटेशन करते हैं हम, उसमें जैसे कहा साक्षी भाव, सांसों को देखो साक्षी भाव में रहो, या वैसे भी साक्षी भाव में रहो, काम करते हुए नॉर्मल लाइफ में भी साक्षी भाव में रहो। उसमें क्या है कि जैसे साक्षी देख रहा है, उसके पीछे से एक और पैटर्न जैसा फील होता है कि पीछे से कोई और भी है, फिर उसको उस पे जाओ तो लगता है पीछे से कोई और भी है। सर स्वामी जी, ये मेरी सबसे बहुत मतलब एक मेरे लिए बड़ी समस्या है कि मुझे जितना अंदर जाती जाती है मुझे लगता है पीछे से कोई और है। ये एक और पैटर्न है, एनर्जी पैटर्न है या क्या है, ये समझाइए। पहली बात, आप ध्यान करती हैं, होता है तो ध्यान करती हैं तो पहली गलती तो आप वही करती है, ध्यान क्यों करती हैं, क्यों करना चाहिए ध्यान, है ना। ध्यान की विधियां अप्लाई करती हैं, ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान हैपनिंग है। दूसरा आपने क्या कहा था? जैसे नहीं वो ठीक, चलो वो बीच का कुछ रह गया। तो ध्यान जो है एक हैपनिंग है, पहली बात तो यह हुई। दूसरा जो है ना, आपका साक्षी क्या है? मन। आपका दुराग्रह है। साक्षी का कुछ ज़्यादा ही दुराग्रह हो गया है आपको, तो आपका मन जो है एक साक्षी खड़ा कर देता है। स्वामी जी, दुराग्रह माने क्या होगा? यह कि साक्षी 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 मन में खूब ज्यादा साक्षी चलता है आपके मन में, खूब सारे साक्षी, हाँ ना। वो साक्षी साक्षी की धुन लगी हुई है आपके अंदर में जी। तो साक्षी की धुन से
मन जो है नए नए साँचों में, जैसे वो कारें बनती है ना मारुति सुजुकी की, 1 2 3 4, है ना, वैसे आपका जो एक साक्षी, दो साक्षी, मन जो है साक्षी का प्रोडक्शन करते चलता है। वो साक्षी क्या होता है? साक्षी यानी जो मन के पार है, और आपके साक्षी कौन सा है? जो मन का प्रोडक्शन है ना। मारुति कार की फैक्ट्री है, एक साक्षी, एक फिर उसके पीछे एक साक्षी, अगला मॉडल आ गया, अगला मॉडल आ गया, है ना। वो मॉडल जब तक जाएगा तो कंपनी जो है एक नया मॉडल लॉन्च कर देगी। कौन मॉडल लॉन्च करेगा? मन जी। तो मन वाला साक्षी नहीं, मन तो परमात्मा भी गढ़ देता है, पता है ना। बहुत सारे लोगों को दर्शन होते हैं परमात्मा के, बहुत सारे लोग परमात्मा से बातचीत करते हैं, कई लोगों के सपनों में परमात्मा आते हैं, कई लोग परमात्मा से डिस्कशन करते हैं, कई लोग जो है परमात्मा के साथ में ताश भी खेलते होंगे, हैं। तो स्वामी जी इससे कैसे मुक्ति पाई जाए, क्या किया जाए इसके लिए? वही देखो कि क्यों इल्यूजन्स को जी रहे हो, क्यों इल्यूजन्स को जी रहे हो, क्यों खड़े कर रहे हो झूठ। अरे परमात्मा को कहीं ढूंढ रहे हो ना, कि परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा कोई है। जब परमात्मा कोई है और परमात्मा से मिलना है तो जिस रास्ते पे जा रहे हो तो वही होगा ना। परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा से मिला ही देगा ना मन, क्यों नहीं मिलाएगा भाई। जब आप परमात्मा से मिलना है तो मिला देगा, वो आपको मिला लेगा, दोस्ती बना देगा, बाद में बैठ के ताश खेलो परमात्मा के साथ। मन का ही परमात्मा आएगा ना। मन के परमात्मा के साथ क्या करोगे, कितनी देर गपशप करोगे। अब अंत में टाइम पास करने के लिए ताश की गड्डी ढूंढनी पड़ेगी, ताश खेलना पड़ेगा। क्योंकि बोर नहीं होना है तो ताश के अलावा दूसरा कोई रोल ही नहीं है। देखा है ना जुआड़ियों को, सुबह से शाम तक ताश खेलते हैं, सालों से ताश खेलते, कभी नहीं उबते। अरे तुम आध्यात्मिक डिस्कशन भी करोगे, कितने दिन करोगे, पक जाओगे। एक दिन बोलोगे नहीं यार अभी तो छोड़ो यार, कुछ दूसरा काम करते हैं, चलो कुछ गाने सुन लेते हैं। गाने सुनाने पड़ते हैं ना बीच बीच में जी। हाँ, ये स्पीकर क्यों रखा है, गाने सुनाना पड़ता है बीच बीच में, पक जाओगे, है ना। ट्रैक पे ले जाना पड़ेगा, खुली हवा में करना पड़ेगा, पक जाओगे, नहीं तो हजम नहीं कर पाओगे। बड़ा भारी है, उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो डाइजेशन की पिल्स देनी पड़ती है बीच बीच में ना, कैसे डाइजेस्ट करोगे। ये गाना सुनो, ये भजन सुनो, ये ट्रैकिंग करो, ये वाली पिल्स बीच में देनी पड़ती है। तो जब तक ऐसा परमात्मा है, किसी हाइपोथेटिकल परमात्मा के चक्कर में हो, तो मन जो है सब साक्षी भी पैदा कर करके देता रहेगा गिफ्ट में। लो सुमन जी, नया साक्षी। जैसे कि होता है ना कि साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। तो ये सच आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत बुरी तरह इसको पकड़ लिया तो बस किसने पकड़ा? मन ने पकड़ा है। मन ने पकड़ा है तो मन के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। कृष्ण भक्त को कृष्ण मिल ही जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, है ना। जीसस भक्त को जीसस मिल जाते हैं, जिसको जो चाहिए। भूत प्रेत के भक्तों को भूत प्रेत मिल जाते हैं, है ना। मन के पास, मन की फैक्ट्री ऐसी है, जो चाहो वो पैदा कर लो। परमात्मा भी एक से एक परमात्मा पैदा करके दे देता है। उसकी फैक्ट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, हर चीज बना सकते हो। मन की फैक्ट्री में सारे प्रोडक्शन, बिल्कुल ऐसा नहीं है ये फलानी कंपनी है तो यही बनाएगी, तो हम दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाते जी, है ना। ये ऐसी फैक्ट्री है कि आप कोई भी माल बोलो, सारा माल तैयार मिलेगा आपको। सारी टेक्नोलॉजी है मन के पास में। मन के पार जाना है, मन को मजबूत नहीं करना है। आप जो मन को मजबूत करेंगे जी, मुझे मेरी समस्या बढ़ गई। हाँ, आध्यात्मिकता के नाम पर आप मन को मजबूत करेंगे। और ये समस्या आपकी नहीं, बहुत सारे लोग की, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग की भी यही समस्या है कि आध्यात्मिकता के मैट्रिक्स गढ़ लेते हैं। अब लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन करो, हम बैठे मेडिटेशन में क्या करें, सोचते विचार तो इतने आते हैं, एक मिनट में। वही तो आपको फंडामेंटली क्लियर नहीं है कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या करें? मेडिटेशन तो किया ही नहीं जाता, बेसिक ही क्लियर नहीं है ना। ध्यान का बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस पैदा हुआ है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री पैदा हुई है मेडिटेशन की, और सब बोलते हैं मेडिटेशन करो, ऐसा मेडिटेशन करो, वैसा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कभी कोई कर ही नहीं सकता। मेडिटेशन आज तक किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर पाया आज तक मेडिटेशन। और जितने मेडिटेशन सिखाने वाले गुरु हैं, 99.99999% लोगों को मेडिटेशन पता ही नहीं है ना। और जो मेडिटेशन गुरु नहीं है
उसमें हो सकता है उससे ज़्यादा परसेंटेज हो जिनके जीवन में ध्यान घटता है, जो मेडिटेशन गुरु नहीं है। रेशो वाइज देख, हम रेशो की बात कर रहे हैं। रेशो वाइज देखोगे तो पता चलेगा कि 2 या 3-4% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ध्यान घटता है, साधकों का। लेकिन गुरुओं में ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी है। जो टीचर्स बोलते हैं ना, मेडिटेशन टीचर्स, वो बहुत ज़्यादा परसेंट में गलत हैं। उनको फंडामेंटली क्लियर ही नहीं है। पहला फंडामेंटली गलत है उनका, पहला। और उस पर जितनी भी बिल्डिंग खड़ी है सारी की सारी गलत है। जब नींव गलत है तो उसमें सारी बिल्डिंग ही गलत है। सर मुझे तो ये मंदिर गुरुद्वारे ये वो मुझे ऐसा लगता है सब ये ढकोसले हैं। अरे आपका मेडिटेशन भी ढकोसला है, वो है या नहीं है उसका तो नहीं पता, लेकिन आप जो भी मेडिटेशन करते हो हम गारंटी देते हैं। लगता ही नहीं, मैंने सोचता ही हाँ, आपको पता ही नहीं है मेडिटेशन है क्या। आपको मेडिटेशन के ABCD नहीं पता है। मेडिटेशन के बारे में हम जो कुछ भी बोलोगे 100% झूठ बोलोगे। आपको कितना भी समझाया जाए आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको फंडामेंटली गलत है। वही तो कह रहे हैं। जो भी किया जाता है वो ध्यान नहीं है। ध्यान प्रसाद है, घटता है। आपकी औकात नहीं है कि आप ध्यान कर सको। औकात है नहीं, और न पैदा नहीं कर सकते औकात, किसी की भी नहीं हुई। न कृष्ण की औकात है, न बुद्ध की औकात है, न महावीर की औकात है वो ध्यान कर सके। उनको ध्यान घटा है, किया नहीं है। हैपनिंग होती है, प्रसाद है ये कैसे होती है? नहीं स्वामी जी, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, हैपनिंग में और जो मैं खुद करती हूँ उसको, इन दोनों में मैं अंतर जानती हूँ। जब हैपनिंग होती है तो एकदम शून्यता आ जाती है, कोई कुछ नहीं रहता। नहीं, इनके प्रश्न इसलिए ऐसे हैं कि साधना जगत के व्यक्ति नहीं है, पत्नी पकड़ के ले आई है। नहीं तो ये साधना जगत की A फॉर एप्पल, B फॉर बाय अभी तो सीख स्वामी रहे जी हैं। मैं अपने आप साधिका हैं, मैं भले ठीक है कुछ आपसे कुछ स्टेप्स में गलती हो रही है, लेकिन आप साधिका हैं। आपके जीवन में साधना घटित हुई है, फलित हुई है जी है ना। इनके जीवन में ना कोई साधना घटी है, ना साधना की कोई समझ है, ना ये साधक है। तो स्वामी जी मैं यही पूछना चाह रही हूँ, जैसे एक टाइम होता है कि भाई हैपनिंग हुई, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारी औकात नहीं है। हाँ। तो हम अपने आप से अपनी ग्रोथ के लिए क्या करें? जैसे मान लीजिए जब फिर वही साक्षी क्या करें हाँ। इतना ही करो कि करना छोड़ दो, है ना, वही है। एक प्रश्न है, मान लीजिए मोर देन अ प्रश्न, ये एक लिविंग थिंग है। जैसे साक्षी की बात चल रही है, इसमें मैं एक लीनता भी एक शब्द ऐड करना चाहूँगा। तो जैसे कभी कभी अनुभव में आया है, जैसे हम चल रहे हैं और चलते चलते अचानक से हमें बस ऐसा अनुभव होता है, अचानक से कुछ समय के लिए, कि जो चल रहा है उसको भी कोई देख रहा है, जो ये उसके दिमाग में विचार चल रहा है उसको भी कोई देख रहा है, फिर उसका जो भाव उठ रहा है उसको भी कोई देख रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे इन सारी चीज़ों के बस कोई लगातार देखता जा रहा है, और ये अपने आप आता है और फिर ये चला जाता है। एक तो ये, दूसरी एक और चीज़ आती है, और इस वाले क्षण में आपके पास कुछ इस तरह की आंखें होती हैं कि लगभग पेनिट्रेटिंग आइज़ होती हैं। आपको बस पता होता है कि आपको क्या करना है, आपके पास लॉजिक नहीं होती कि क्यों करना है, कैसे करना है। यू जस्ट नो दैट व्हाट यू शुड डू एंड हाउ इट शुड बी डन। कुछ समय के लिए होता है, मेंटेन नहीं रहता, दैट्स अनदर थिंग। तो ये, और दूसरा ये है कि फिर इसके जस्ट अपोजिट एक आता है फिर लीनता, वो भी अपने आप होता है, फिर वो एकदम से अपने आप में लीन करने लगता है। तो ये दो एक विरोधात्मक बातें हैं, घटनाएं हैं कहना चाहेंगे। इसको हमने थोड़ा समझने की कोशिश की है, लेकिन वो हो नहीं पाया है। ये आपको विरोधात्मक लग रहा है, तो विरोधात्मक तो कुछ है ही नहीं। ये सारी की सारी हैपनिंग्स है। हाँ, ये हैपनिंग्स के थ्रेड में हाँ, श्रृंखला है, हैपनिंग की एक श्रृंखला है। हाँ, कि चलते चलते लगता है कि कोई जान रहा है कि चलना हो रहा है। बट आई डोंट नो हु इज दिस वॉचर। बस ठीक है, वो वाचर को तो कैसे जानोगे कि कौन है वो, हु इज दिस। तो हु इज दिस जो बोल रहा है वो मन बोल रहा है ना।
उधर का हो रहा है, वो बीच में टांग फंसा रहा है, बोलता है हाँ ये चल रहा है और ये जान रहा है, ये बीच में कहीं छोटा सा मन बचा हुआ है, थोड़ा सा ठीक से डिजॉल्व हुआ नहीं है, अमनी दशा घटी नहीं, है ना। अमनी दशा नहीं घटी तो साक्षी भी जो है पूरी तरह से सघन नहीं हो पाया, और जो है जो देखा जा रहा है वह भी जो है उसके साथ में पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया, डिटैच नहीं हो पाया, है ना। तो इसमें क्या है, इसीलिए वह चीज़ थोड़ी क्षण में रही और वापस लौटना हो गया। लेकिन जो है कुछ तो घटा, कुछ तो घटा जिसने मन को जो है काफ़ी हद तक डिसॉल्व किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाया। मन जो है थोड़ा सा सिकुड़ा, फिर वापस फैल गया, फिर अपनी उसने जगह ले ली, लेकिन थोड़ी देर के लिए वह स्पेस उसका घटा, उसके घटने के साथ वो हैपनिंग के लिए जगह बनी और कुछ हैपनिंग हुई। तो यही अपना दूसरा और तीसरा जो भी घटनाएं हैं सब उसी श्रृंखला में कि हैपनिंग हो जाती है, हैपनिंग हो जाती है जहाँ पर मन कम से कम हो जाता है, शून्य नहीं हो पाता लेकिन कम से कम हो जाता है। तो कम से कम हो जाता है का क्या अर्थ है? कम से कम का अर्थ यह हो जाता है कि अवचेतन मन और चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वह कम हो गया और कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया। चेतन मन का परसेंटेज बढ़ गया और अवचेतन मन का परसेंटेज घट गया। तो चेतन मन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये साक्षी तो अपने आप प्रकट होता रहेगा। और सारी साधना क्या है? अवचेतन मन की क्लिंजिंग की, क्लिंजिंग यानी अवचेतन मन की क्लिंजिंग। गार्बेज क्या है? गार्बेज वह है जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और पैटर्न्स कैसे बनते हैं? बेहोशी में बनते हैं, ठीक है ना, बेहोशी में बनते हैं। और बेहोशी कहाँ होगी? मन में होगी। मन का वह हिस्सा ऑक्युपाइड हो जाए, जितनी बेहोशी बढ़ेगी मन का उतना हिस्सा ऑक्युपाइड होता चला जाएगा, और होश वाला मन कम होते चले जाएगा। होश वाला मन है, जागा हुआ मन है वह चेतन मन है, बेहोश मन है वह अवचेतन मन है। तो अवचेतन मन में जो है उसके अवचेतन करने के लिए वहाँ पर जो है गार्बेज चाहिए। जितना गार्बेज रखा जाएगा उतना अवचेतन होगा। गार्बेज का क्या मतलब होगा? पैटर्न्स, वहाँ पे पैटर्न्स हैं, वो एनर्जी पैटर्न्स हैं। तो एनर्जी पैटर्न्स जो है वो बेहोश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी एनर्जी फॉर्म है, जो हमारा होने का ढंग है, एनर्जी फॉर्म, उसको सक करते हैं, उसको पीते हैं। पैटर्न क्या करते हैं? हमारे एनर्जी फॉर्म को पीते हैं, उससे वो जिंदा रहते हैं। क्योंकि पैटर्न एनर्जी के बने हुए हैं, वो सर्किट्स हैं, वो सर्किट्स बने किससे हैं? एनर्जी से बने। उसमें कोई मैटर नहीं है, सिर्फ एनर्जी के सर्किट्स हैं। और सर्किट्स जो है लगातार उनको एनर्जी चाहिए होती है और अपने सर्किट में बराबर मूव करते रहते हैं। उसमें कोई अपना बीच में कोई गैप नहीं होता है। सर्किट कंप्लीट होता है तभी वो अपना पैटर्न जिंदा रह पाता है। तो वह जो है लगातार अपने आप को सर्वाइव करते रहते हैं, और हमारा खून पी पी के वो चलते हैं, मतलब हमें पी करके। हम जो एनर्जी फॉर्म है, हमारी रियल बीइंग जो है क्या है? एनर्जी फॉर्म है। तो उस एनर्जी को सक करते रहते हैं, सक करते रहते हैं। और वह जो है जितना ज़्यादा ऐसे पैटर्न है उतना ज़्यादा सक करेंगे, उतना बड़ा क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड होगा। कॉन्शियस माइंड कम हो जाएगा। अभी जो हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में क्या है? टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन और अपना जो है मैकेनिज्म और मशीनें, स्मार्ट मशीनों का युग है। तो स्मार्ट मशीनों का यूज़ करते करते हमारे सोचने के ढंग क्या हो गए? मैकेनाइज हो गए। मैकेनाइज हो गए का मतलब क्या होता है? पैटर्न। पैटर्न क्या है? मैकेनिज्म है ना। पैटर्न का मतलब होता है कि राइट मैकेनिज्म, जो कि बीच में कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, अपने सर्किट को प्रॉपर पूरा करता है। राइट मैकेनिज्म का अर्थ है जो अपने सर्किट को प्रॉपर कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद बराबर वैसा ही रिपीट करता है। एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बाद क्या मशीन खराब हो जाती है? अगला प्रोडक्ट बनेगा, फिर अगला बनेगा, फिर अगला बनेगा, फिर अगला बनेगा। उस श्रृंखला में लगातार प्रोडक्ट बनते रहेंगे ना, परफेक्ट प्रोडक्ट बनेंगे, बार बार बनेंगे, प्रोड्यूस होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। परफेक्ट मैकेनिज्म है ना वो, कि वैसे ही प्रोडक्ट लगातार 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 मशीन फेंकती जाएगी, फेंकती जाएगी, फेंकती जाएगी, फेंकती जाएगी, और बनते भी रहेंगे। परफेक्ट मैकेनिज्म है। तो जो है हम जिस मशीनों के साथों में रह रहे हैं, मशीनों को जी रहे हैं, मशीनों की टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के हम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, और पूरा मैकेनाइज तरीके से हमारे राष्ट्र है, नियम है, कानून है, उसमें भी सब में मैकेनाइज्म आ रहा है।
मुद्रा है, धन है, ये है, सामाजिक व्यवस्थाएं, ढांचे हैं, परिवार है, सब में मैकेनिज्म घुसते जा रहा है। एक मैकेनिज्म को हम जी रहे हैं, तो उस मैकेनिज्म को हम जो जी रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जितने ऐसे मैकेनिज्म हैं वो सारे मैकेनिज्म जो है वो एक पैटर्न की तरह काम करेंगे, तरह तरह के, और स्मार्ट होंगे। स्मार्ट होंगे तो उसके टूटने का खतरा भी कम है, उसके बिगड़ने का खतरा भी कम है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है ना, उनकी सर्विसिंग की जरूरत कम पड़ती है, पता है ना। ऐसे सुपर रोबो आ चुके हैं जो खुद को खुद ठीक कर लेते हैं, है ना, सेल्फ हीलिंग। हाँ, सेल्फ हीलिंग की लीलिंग क्या, वो तो रिपेयर करेंगे सर। हाँ, सेल्फ रिपेयरिंग। हाँ, मतलब जो है वो अपने आप को खुद ठीक करेंगे, ऐसे भी आ चुके हैं। तो ये जो है, जितने हम इसके साथ में हैं उतने ज़ॉम्बीज बढ़ रहे हैं। ज़ॉम्बीज शब्द आया है ना, ज़ॉम्बीज का मतलब यह है जिसका सबकॉन्शियस माइंड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। जिस कॉमन मैन की हम बात करते हैं, मतलब कॉमन पागलों की बात करते हैं, जो दुनिया कॉमन पागलों की रही है, तो सारे जो कॉमन पागल थे वो मतलब ठीक पागल थे, ऐसे पागल थे कि सिस्टमेटिक थे, मतलब पागलपन में थोड़ा एक क्या कहना चाहिए, क्वालिटी थी डायरेक्टेड पागलपन। हाँ, कि मतलब 90% सबकॉन्शियस माइंड और 10% कॉन्शियस माइंड, है ना। तो सारे रिसर्च वगैरह क्या कहते थे, जैसे बर्फ है, बर्फ को जो है पानी में डाल दो तो बर्फ अपने वजन से कितनी डूब जाएगी, 90%। 10% ऊपर हिस्सा तैरता हुआ दिखेगा, 90% अंदर चला जाएगा। तो 90% जो अंदर डूबा हुआ है वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, और 10% जो ऊपर तैर रहा है वो क्या है, कॉन्शियस माइंड। लेकिन अब मामला ऊपर हो चुका है, अब ज़ॉम्बीज वाला मामला आ गया। अब बर्फ़ का एग्जाम्पल काम नहीं करता है, कोई नया एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा ना, किसी को मिल जाए तो बता देना। कि अब क्या होता है, 96% डूबा हुआ है, 98% डूबा हुआ है, 2% दिख रहा है ना, मतलब वो कम मनुष्य हो गया। कम मनुष्य तो पहले ही था, टेक्नोलॉजिकल, जितना टेक्नोलॉजिकल उतना कम मनुष्य, और कम मनुष्य हो गया। तो उसके लिए शब्द करना पड़ा क्या, ज़ॉम्बीज। कौन सा शब्द करना पड़ा, ज़ॉम्बीज। तो ज़ॉम्बीज का मतलब है कि 1-2% उसका क्या है, कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, बाकी 98% क्या है, सब कॉन्शियस माइंड। तो मशीनों की संगत जो है वहाँ तक ले आई है। मशीनों की संगत कहाँ तक ले आई, और ये टेक्नोलॉजी का जो विकास है ना, उसने ज़ॉम्बीज बना दिए टेक्नोलॉजी के विकास ने। तो इसीलिए जो है सनातन में ऋषि मुनियों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, वो बनाते थे कौन सा विमान, पुष्पक विमान, हैं, वॉइस कमांड से चलता था। और वो जो है माइंड रीडिंग से उसका जीपीएस काम करता था, उसको बताना, बस बता दिया फलाने शहर चलो, तो माइंड रीडिंग करता था कि वो कहाँ का विचार कर रहे हैं। ये फ्यूल ही नहीं लगता था उसमें, हाइड्रोजन पावर, ऑक्सीजन ले लेगा वहाँ से, उसमें से वो क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा सीधे कॉस्मोस से, या कोई भी अणु ले लेगा, अणु के अंदर उसको ब्लास्ट कर देगा, नाभिक विखंडन कर देगा, ऊर्जा बना लेगा, उससे चल जाएगा, सब कुछ अपने आप, एवरीथिंग सब कुछ कर लेगा जो चाहिए। वो वैसे अपना विमान वो बना लेते थे, लेकिन बनाते लिमिटेड थे। उस समय के जो साइंटिस्ट हैं, ऋषि हैं, बड़े लिमिटेड बनाते थे। योग्यता, पात्रता उसको देखेंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। उसके बाद वो गिफ्ट करते थे, उसके पहले गिफ्ट भी नहीं करते थे। और उसके बाद में रहना कहाँ में, बोले नहीं मिट्टी के मकान में रहना है, मिट्टी के मकान में ही आपको रहना है, मिट्टी का टच खत्म नहीं करना है। पिरामिड शेप की जो झोपड़ी बनानी है, फूस की झोपड़ी, लेकिन शेप पिरामिड होना, नहीं तो दिमाग में पागलपन भर जाएगा। पिरामिड शेप ऐसा रहेगा जो आपको शांत रखेगा, सड़ने गले से रोकेगा, आयु बढ़ाएगा। तो पिरामिड शेप की झोपड़ी में रहना है। साइंस का उपयोग वहाँ होता था कि प्रकृति के साथ जियो, लेकिन प्रकृति के ऊपर हावी मत हो। तो उन्होंने अपना मशीनों के साथ रहना नहीं सिखाया, उनको टेक्नोलॉजीज का सारा पता था, लेकिन मशीनों के साथ उन्होंने रहना नहीं सिखाया। अब जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि कम होती गई, उसने क्या करने लगा, फैक्ट्री और सब लगाने लग गया। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि कम होती गई, हमें लगता है हमारी इंटेलिजेंस बढ़ी है, जैसे जैसे मनुष्य की इंटेलिजेंस कम हुई, उसने मशीनों का प्रयोग बढ़ाना चालू कर दिया, मशीनों का प्रोडक्शन चालू कर दिया, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह तथाकथित डेवलप, विकास, है ना, विकसित विश्व बना लिया है। इस विकसित विश्व में आप कहीं भी जाएंगे तो बदबू आएगी शहरों में, अरे इधर इस गटर से आ रही, इधर बदबू आएगी, उधर बदबू आएगी, इधर से मच्छर काट रहा है, इधर जो है गर्मी एक्सट्रीम हो गई,
इधर ठंड ऐसी हो गई, है ना। और जो है आपका फूड भी वीआईपी हो गया है, ऐसी टेक्नोलॉजी, है ना। इतना बड़ा घिया ले आओ, कितना 20 आदमी का बन जाएगा, बन जाएगा। एक इंजेक्शन ठोक दो, कल सुबह तक इतना बड़ा हो जाएगा, 20 आदमी की सब्जी बना के खिला दो। इतना घिया इतना बड़ा हो जाएगा, एक इंजेक्शन ठोकना है, इतने बड़े घिये को इतना बड़ा कर लो रात भर में और 20 आदमी को खिला दो। तो हमने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज बना ली हैं। जेनेटिक कोड चेंज करने चालू कर दिए, मतलब हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है भाई, ऊपर वाले को क्या पता कि जेनेटिक कोड कैसा होना चाहिए, उसको अकल कम है, सृष्टा को अकल कम है, तो जेनेटिक कोड में थोड़ा सुधार कर दो, उसको अकल नहीं है, तो हम जेनेटिक कोड में उसके सुधार करेंगे कि ये फसल ज़्यादा देगा, है ना, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हम इतने इंटेलिजेंट है भाई, तो हमारी इंटेलिजेंसी जो है ना, वो इतने सुंदर संसार को बनाया है उसने। कितना सुंदर संसार है हमारा, है ना, एकदम सुंदर संसार है। कितने खूबसूरत खूबसूरत शहर है, दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क, है ना। वाह क्या हवा होती है वहाँ की ना, मन खुश हो जाता है। वाह 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 वाह, शुद्ध हवा होती है, शुद्ध भोजन इस धरा पे पाया जाता है इंटेलिजेंट लोगों के इसमें, है ना। इतना विकास हुआ है, वाह वाह वाह, क्या विकास हुआ है, क्या सभ्यता ने विकास किया है। तो यह जो है इस तरीके के हमारे विकास हैं। तो जो है प्रश्न तो कहाँ का कहाँ रह गया, प्रश्न साक्षी और लीनता पे था। है ना। हाँ लीन हो गए हम तो, लीन हो गए। लीन हो गए। तो लीनता जो है ना बड़ी स्वाभाविक स्थिति है वह। इस प्रकार की जो लीनता है ना बड़ी स्वाभाविक स्थिति है। और ये जो हो रहा है वह हैपनिंग के तहत हो रहा है। हैपनिंग के तहत जो हो रहा है ना उसमें किसी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, वो परफेक्ट हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। हैपनिंग के माध्यम से हो रहा है तो परफेक्ट हो रहा है, गुणा भाग की जरूरत ही नहीं है उसमें। उसमें भी मन गुणा भाग पैदा कर रहा है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 2-3 चीज़ें हैं यार, 2-3 चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ है। यह भी हैपनिंग है, वह भी हैपनिंग है, वह भी हैपनिंग है। हैपनिंग की श्रृंखला है ना। तो हम पे हैपनिंग हो रही है और सब बराबर है। और हाँ स्वामी जी प्रश्न और है, कहा जाता है कि मनुष्य एक 7 मंजिला इमारत है जिसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने चौथे मंजिल पे रहता है। तो चौथे के ऊपर जा सकता है सुपर कॉन्शियसनेस और चौथे के नीचे जा सकता है अनकॉन्शियसनेस। मैं टेक्निकल जो वर्ड जानता हूँ दोनों के लिए, नीचे जाने के लिए हिप्नोसिस है, ऊपर जाने के लिए मेडिटेशन है। लेकिन मैं बस यही समझ पाता हूँ कि हम नीचे भी जब जा रहे हैं तो हम कॉन्शियस ही हो रहे हैं उसके प्रति, तभी तो वो हमारे अवेयरनेस में आ रहा है। जैसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस एंड सेम अपोजिट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो मेरा प्रश्न ये है कि मुझे तो लगता है कि ऊपर जाओ नीचे जाओ दोनों में कॉन्शियस ही हो रहे हो, तो बात तो एक ही चीज़ पता चल रही, तो फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि एक तरीका है ऊपर जाने का, एक तरीका है नीचे जाने का? मुझे तो ऊपर नीचे का हिसाब समझ में नहीं आ रहा। बस मुझे ये समझ में आ रहा है कि कॉन्शियस हो रहे हैं हम। यह समझने की बात है, कल्पना की यात्रा कुछ भी कर लो, ठीक है ना। मनुष्य जो है ना मन के नीचे गिर ही नहीं सकता, है ना। वो जो जिस हिप्नोसिस की बात कर रहे हो ना, वो हिप्नोसिस जो है पशु की हिप्नोसिस है। पशु एक पाश में बंधा है। पाश मतलब वो एक कलेक्टिव, हाँ कलेक्टिव, वह जो है एक कलेक्टिव हिप्नोसिस का शिकार है। वह एक कलेक्टिव हिप्नोसिस का शिकार है जो पशु है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का शिकार है, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अपने नियम है। कलेक्टिव जो अनकॉन्शियसनेस है उसके अपने नियम है। लेकिन मनुष्य जो उस वहां पे डुबकी तो मार सकता है, लेकिन वहां रह नहीं सकता। डुबकी मार के तुरंत बाहर आ जाएगा, वहां की यात्रा की नहीं जा सकती। एक डुबकी का भ्रम हो सकता है,
लेकिन वहाँ वास नहीं कर सकता, वो वहाँ से बाईपास, वहाँ से निकल आ चुका है। वहाँ डुबकी मारेगा ना तो वह उसे उठा के वह फेंक देगी, वह वहाँ की ऊर्जा उठा के फेंक देगी, चल इधर से, तू यहाँ का वासी नहीं है, तू जहाँ का वासी है वहाँ रहे। अब जो है वो ऊपर की छलांग मारेगा मेडिटेशन के माध्यम से, है ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वहाँ की छलांग मारेगा। तो वहाँ की छलांग मारेगा तो वहाँ से उसको फेंका नहीं जाएगा, वो खुद ही जो है बोलेगा आहा बहुत अच्छा है, लेकिन चलो चलो वो ज़्यादा अच्छा है, वहीं रहेंगे। वहाँ उसकी फ्री विल काम कर रही है, नीचे उसकी फ्री विल नहीं है। वो फ्री विल से छलांग मार सकता है, लेकिन उसको वापस फेंक दिया जाएगा। कहाँ फेंक दिया जाएगा? जिस तल पे वो है। ऊपर वो छलांग लेगा, वहाँ से उसको फेंका नहीं जाएगा, वहाँ से संभालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बोलेगा नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, मैं बाद में फिर आता हूँ ना, थोड़ा सा मेरे को नीचे काम है अभी, बाद में आ जाऊँगा, चिंता मत करो, आ जाऊँगा, और वापस आ जाएगा वहाँ पे। यह फ़र्क है। आई बात समझ में? theoretically logically I can say yes। हाँ, बस यह जो, लेकिन वो तो अनुभव के तल पे आएगी बात। हम एग्जाम्पल से ही इसको वो कर सकते हैं कि जो है मेडिटेशन में हम क्या है, ग्रो हो रहे हैं, हम ग्रो हो रहे हैं वहाँ पर। जैसे स्वामी जी यहाँ पे मतलब ये पूछना चाहेंगे कि शायद शब्दों को हटाया जा सकता है, लेकिन अनुभव के तल पे जिसको आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, हमें अनुभव में आने लगती हैं चीजें कि जैसे कि जानवर क्या महसूस कर रहा है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे कि हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के तल पे जाके उसको जान गए, या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के तल पे जाके हम अपना भी महसूस कर पा रहे हैं, उसका भी महसूस कर पा रहे हैं? कलेक्टिव अनकॉन्शियस के लेवल पे जाकर के पशु क्या महसूस कर रहा है यह नहीं जाना जा सकता, उस तरीके से नहीं जाना जा सकता, है ना। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लेवल पे जाकर यह जा सकता है कि यह पशु के भीतर क्या है, उसकी संवेदनाओं को भी समझा जा सकता है। अच्छा, तो ये शब्दों का फेर है, मतलब कि जो पशु जो है वो कलेक्टिवली अनकॉन्शियस है, हाँ, और वो उसी रूल के थ्रू जी रहा है, एक पशु नहीं, हाँ, कलेक्टिवली सारे एक साथ, हाँ। और हम मनुष्य होते हुए स्वयं का भी, पशु का भी, मतलब हमारा जो ह्यूमन कलेक्टिवनेस है, हाँ, अपना स्वयं का भी और अपने चारों तरफ लोगों का जो गहरे तल पे हैं, उसको भी जानने की जो क्षमता आ रही है या आ जाती है, तो हम उसको शब्दों के खेल में बस कह रहे हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ नहीं, शब्दों के तल पे नहीं कह रहे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विकास तो होगा, मनुष्य तो बीच में फंसा हुआ है ना, मतलब जो है वो पशु से ऊपर उठ गया है, लेकिन जो है वो पशु होना चाहता है अभी भी। अब ऊपर जो उठा भी है तो उठ के जहाँ पहुँचना चाहिए वो पहुँचा नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, वो जो है पेंडुलम हो गया है। हाँ। मनुष्य ने पेंडुलम, न वो पशु है ठीक से, न वो परमात्मा है, न पशु है न परमात्मा है। मन का अर्थ ही है पेंडुलम। मनुष्य जिसमें मन उठाया, मन मतलब द्वंद्व उठाया, वह उससे कहो कि तू परमात्मा है, नहीं मैं परमात्मा नहीं, पशु ठीक हो। वासना उसको खींचती है, नहीं ये अच्छी है। वासनाओं में जाता है, अरे वासना में कहाँ फंसे हो, बड़ा पाप है। फिर वो परमात्मा के बारे में सोचने लगता है। जैसे परमात्मा के पास पहुँचता है, नहीं अरे तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले इसको भोग तो ले, भोगना भी जरूरी है। जैसे भोगता है तो फिर अपना आता है कि अरे कहाँ फंसे हैं, किस दलदल में फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, न इधर से राजी है न उधर से राजी है। मन जहाँ है वहाँ कभी बस वो जो है पेंडुलम बना हुआ है, मनुष्य एक तनाव है, न परमात्मा है न पशु और परमात्मा के बीच का तनाव है। मनुष्य सबसे बेचैन स्थिति में, मनुष्य की स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है। पशु भी अपनी जगह पे स्टेबल है, परमात्मा भी अपनी जगह पे स्टेबल है, मनुष्य स्टेबल है ही नहीं। न वो ठीक से पशु है न ठीक से परमात्मा है। वो कुछ समय पशु को जीता है, कुछ समय परमात्मा को जीता है। अब वो जो है यही पे लर्निंग है। लेसन क्या है? ये अप एंड डाउन ही तो लेसन है ना, और क्या लेसन है? गिरना मतलब पशु हो जाना, उठना यानी परमात्मा हो जाना। उठ के परमात्मा होता है, फिर परमात्मा बोलता है मजा नहीं आ रहा है, फिर वो गिर के पशु हो जाता है, बोलता है पशु क्या होना है, चलो परमात्मा फिर होते हैं। तो पशु और परमात्मा के बीच में झूलता रहता है।
मुझे स्वामी जी यहाँ पे एक ये प्रश्न आता है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसी स्पीसीज है जो शायद ये डिफरेंशिएट कर पाती है कि ये पशु ये दैवी। पशु को शायद कभी पूरी जिंदगी पता ही ना चलता हो। सिर्फ मनुष्य ने जो पशु से एक कदम उठाया है, लेकिन जो है अब यहाँ से एक कदम और बचा है। यात्रा पूरी होगी, पत्थर से चलते चलते पशु हुए और पशु के बाद परमात्मा तक पहुँचे, मनुष्य तक पहुँचे। यानी मनुष्य के बाद सिर्फ एक कदम की यात्रा है। लेकिन ये एक कदम जो है, ये एक कदम का पोस्टपोनमेंट जो है बहुत ज़्यादा करता है मनुष्य। फ्री विल है उसके पास में, तो फ्री विल का सहारा ले लेकर जो है वो बीच बीच में पशु हो जाता है। लेकिन पशु से चूंकि वो ऊपर आ चुका है, तो पशु के जगत में वह घुसेगा भी तो वह ठहर नहीं सकता, पशु के जगत में ठहर ही नहीं सकता। तो वो अपना वहाँ से जो है तुरंत फिक आता है मनुष्य के तल पे, और फिक करके जब पशु के तल को जीता है ना, तब वो फिकता है, मनुष्य के तल पे नहीं फिकता, वो सीधे ऊपर फिकता है, जंपिंग बोर्ड की तरह काम करता है, वो सीधे परमात्मा के तल पे जाता है। जो चोर उचक्के बदमाश पापी है ना, वो बहुत ज़्यादा दान करने लगते हैं, है ना। क्यों दान करने लगते हैं? क्योंकि उन्होंने जिया जिस निचले तल को, तो वो जंपिंग बोर्ड की तरह काम करता है। उसको बैलेंस करने के लिए उनको फिर करता है ज़्यादा दान करो, कुछ की हेल्प करो। उनने अपना जो है 2 को लूटा, फिर 10 को हेल्प करेंगे। वो भले परसेंटेज वाइज कम करें, लेकिन वो करेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उसमें संख्या बढ़ा के उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य बिल्कुल द्वंद्व में जी रहा है, और ये द्वंद्व है, इस द्वंद्व से बाहर हो जाना मुक्ति है। और द्वंद्व से बाहर हो जाना मतलब पशु तो हो नहीं सकते। एक ही रास्ता है, वन वे है तो वन वे, लेकिन फ्री विल है। लेकिन हम उसको 2 वे बनाने की कोशिश करते हैं, वन वे को हम 2 वे बनाने की कोशिश करते हैं। सारी झंझट यही है वन वे, लेकिन हम बोलते हैं नहीं 2 वे है। वो जो पशु बार बार पशु बनने की कोशिश करते हैं और पशु बन नहीं सकते, और जैसे ही पशु होने जाते तो वो जंपिंग बोर्ड की तरह सीधे परमात्मा की तरफ फेंकते हैं। परमात्मा की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ फ्री विल बोलती है नहीं थोड़ा ठहर जाते ना, इसको थोड़ा जी लेते ना। अरे क्या जरूरत है मुक्त होने की इतनी जल्दी? कौन सी जल्दी है? बाद में मुक्त हो लेंगे। अरे अगले जन्म मुक्त हो लेंगे, अगले साल मुक्त, बुढ़ापे में मुक्त हो लेंगे। परमात्मा, अरे परमात्मा के बाद तो हम कुछ बचेंगे ही नहीं। यहाँ कुछ तो है ना, अरे कुछ तो पता चला, अरे दुख सही दुख तो पता चल रहा है ना, सुख दुख कुछ तो हो रहा है ना, कहीं हमें बचना चाहिए ना। अब जो है कहीं बचना चाहिए तो बचेगा तो सेपरेशन ही बचेगा, और परिपूर्ण होना है तो जब सेपरेशन डिसॉल्व होगा तभी परिपूर्ण होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। लेकिन उनका कहना नहीं परमात्मा को होना नहीं है, परमात्मा को छूना है, परमात्मा से दोस्ती करनी है, ताश खेलना है परमात्मा के साथ में। बस मन ये बोलता है कि परमात्मा तो मिलना ही चाहिए ना, पूरी दुनिया को बताएंगे परमात्मा हमारा दोस्त है, हमारे साथ ताश खेलता है ना। मामला वहीं आके फंसता है। और कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो सभा को समाप्त किया जाए। मन ही बता दीजिए स्वामी जी क्या होता है पहले तो। लेट्स कम टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, वेरी बेसिक्स। मतलब मन लोग कहते रहते हैं, मैं थोड़ा सा लगता ठीक है, विचार के मैकेनिज्म, भाव है, शरीर तो मन का हिस्सा नहीं समझ में आता है, विचार और भाव। लेकिन फिर एग्जैक्टली फिर मतलब मन क्या, और ये अनर्गल विचारों को कम कैसे किया जाए, मेरे जैसा इंसान। मन क्या है? मन यानी क्या? यस, बड़ा कठिन प्रश्न है। वेरी बेसिक, Very basic. वेरी द बेसिक इज द मोस्ट टफेस्ट। मन यानी क्या? मन यानी क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट दैट मन इज, एनीवन हु अंडरस्टैंड व्हाट दैट मन इज, with that very understanding he is going to be free. And मन एक यूटिलिटी भी है जिसके सहारे आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपके सहारे। तो आप पूरी तरीके से मन को साइड भी नहीं कर सकते। अगर आप मन को बोल रहे हैं इट्स अ मैकेनिज्म, सो इट्स यूटिलिटेरियन है, सीधी सी बात है। लेकिन मन की फिर सीमा यहाँ पे समाप्त भी नहीं हो रही है।
यहीं तक नहीं रहेगा, कम्युनिकेट तक नहीं रह रहा है वो। देखो, प्रश्न किसने पूछा? आलोक ने। और जवाब किसने दिया? आलोक ने। मन यानी क्या? एक शब्द में बोले ना, मन उपयोगिता है। मन क्या है? यूटिलिटी। मन क्या है? यूटिलिटी, उपयोगिता। अब वह जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता का यदि मिसयूज हो जाता है तो अब मिसयूज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मिस यूज स्वामी जी कैसे? मिस यूज सिर्फ तब सिग्निफिकेंट होगा जब हमारे कोई पर्टिकुलर एम हो। मतलब मिस यूज हो सकता है कि हमारी सेट धारणाएं हो, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी फेवरेबल, दिस इज गोइंग टू बी अनफेवरेबल, दिस विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, दिस विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट, दिस विल बी फ्रूटफुल, दिस विल बी रिजल्टफुल, दिस विल बी beneficial, this would be harmful, loss, etc., etc. But what if we don't have these? इसमें समझो कि मन क्या है? मन है सिर्फ उपयोगिता। फिर वहीं आएंगे। मन क्या है? उपयोगिता है। अब वह जो उपयोगिता है वह बड़ी सीधी सरल है। उपयोगिता बड़ी सीधी सरल है। यदि प्रामाणिकता से जिया जाए, प्रामाणिकता से जिया जाए तो द्वंद्व नहीं है। प्रामाणिकता से जिया जाए तो मन एक सीधी सीधी उपयोगिता है। वहाँ न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा है, न कुछ ऐसा है, न कुछ वैसा है। ठीक है स्वामी जी, मतलब अच्छा है बुरा नहीं है, बट आई थिंक देयर इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन काइंड ऑफ थिंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड। अच्छा बुरा तो बहुत थ्योरेटिकल लगता है, फिलोसफिकल है। जैसे अब मेरे सर में दर्द है, अब इसमें कोई अच्छी और बुरी बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंशियल थिंग। मेरे सर में दर्द है भाई, इसमें अच्छी बुरी वाली बात क्या है? इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, पेनफुल, आई कैन नॉट ड्राइव माई लाइफ एज आई यूज्ड टू बी और आई शुड बी, और द सिंपलेस्ट वे आई कैन ड्राइव इट, I cannot drive it. It's that much significant thing. तो ये हमारी लिमिटेशन है। तो मुझे नहीं पता है मुक्ति और निर्वाण और फलाना और ढिमकाना से क्या क्या चलता है, और लोग कौन सा मुक्ति और कौन सा फलाना ढिमकाना और परमात्मा कौन सा चौथे लोक में बैठा हुआ है उसको पाने की होड़ चल रही है। बट मेरा बहुत सिंपल सा है, ये जो भी बात चल रही है, अगर ये मुझे ये बता दे कि मेरी जो लिमिटेशन है और मेरी लिमिटेशन कई तलों पे आ रही है, ये सबसे बड़ी तो ये फिजिकल है। फिर आप लोगों ने बताया है और हमने ऐसा माना है, अभी माना है, अभी जाना नहीं है, लेकिन आपको मान के हमसे समझते हैं कि ऐसा होता होगा। तो फिर जो आप बताते हैं उसके हिसाब से वो भी फिर लिमिटेशन लगती है कि इसके बाद हम चले गए एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल बॉडी की अगेन लिमिटेशन है। तो हर बात लिमिटेशन पे आ जाती है। देखो, लिमिटेशन की जो बात आ रही है, लिमिटेशन तो देखो, परमात्मा भी एक हाइपोथेसिस है। परमात्मा सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, ईश्वर एक हाइपोथेसिस है। अंततः जो है बहुत गौर से देखोगे, बहुत गौर से देखोगे तो हाइपोथेसिस में क्या क्या है? हाइपोथेसिस है, सब कुछ हाइपोथेसिस है। उसमें मन भी हाइपोथेसिस है, बहुत गौर से जाओगे। मन भी एक हाइपोथेसिस है, आत्मा भी हाइपोथेसिस है, परमात्मा भी हाइपोथेसिस है ना? तो हाइपोथेसिस का मतलब है एक भ्रमात्मक परिकल्पना। परिकल्पना भ्रमात्मक ही होगी। तो अंततः जो है सारे भ्रम जाने चाहिए, सारे भ्रम जाने चाहिए, क्योंकि वो भ्रम है। हम भ्रम का मतलब है कि जो चीज़ है ही नहीं, हम उसको पैदा कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि नहीं यह है। जो चीज़ है ही नहीं, हम उसको ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करती है, और हम उसको जिंदा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जिंदा कर रहे हैं। आज परमात्मा को हम जिंदा कर रहे हैं, परमात्मा 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 कर रहे हैं, और परमात्मा के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। बहुत गौर से देखोगे तो मन भी सिवाय हाइपोथेसिस के कुछ नहीं है। नहीं स्वामी जी, अभी लोगों को भूल जाते हैं। हाँ,
दुनिया भूल गए, हम आप बचे सिर्फ, मैं हूँ आप है, आप मेरे गुरु मैं शिष्य, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं कुछ समय के लिए, आप भी नॉर्थ में है, मैं साउथ में हूँ ना, मुझे अब कोई कम्युनिकेशन भी नहीं, कुछ नहीं है। पहली बार आए हैं, पहले 2 इंसान हैं, आप मेरे से थोड़े से आगे होंगे, मैं बस रख रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने आप को अकेले रखता। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लिमिटेशन एक बात जो है वो पूरी की पूरी सत्य है। मेरे पास भाषा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सत्य नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं कि उस समय हमें फीवर हो रहा है या कुछ हो रहा है, लिमिटेशन है। तो मुझे समझ में आता है कि सारी की सारी जो है कहीं ना कहीं हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, एक तो कॉन्शियसली हम बोल रहे हैं कि मतलब हमारा सर दर्द है, ये है, चलो एक सेकंड के लिए मान लिया, तो वहाँ फिजिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसी को मुझे लगता है कि अगर वो बोल दिया जाए कि 100 ईयर्स पूरा का पूरा हेल्दी भी रहेगा, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिटेड फाइंड करने लगता है और फिर वो उसके दुख का कारण हो जाता है। तो मुझे समझ में आता है कि ये लिमिटलेस, कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जैसे वो ओशो कहते हैं ना, व्हाट इज बियॉन्ड एनलाइटमेंट, तो क्या बियॉन्डनेस, बियॉन्ड, देयर इज बियॉन्डनेस बियॉन्ड एनलाइटमेंट। तो इस फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं और प्लॉट ये है कि दुनिया में कोई नहीं एग्जिस्ट करता है, सिंगल ह्यूमन बीइंग एंड इन सर्च ऑफ दैट अल्टीमेट और लिमिटलेस शो। इसको देखो समझने की कोशिश यहाँ करनी पड़ेगी, ये सारी उलझन पैदा कहाँ से हो रही है। सारी उलझन पैदा ये हो रही है, वहाँ से हो रही है कि जो है एक सेपरेशन जो है, एक सेपरेशन का इल्यूजन जो पैदा हुआ है, इल्यूजन है, वह इल्यूजन सर्वाइव कर रहा है। वह इल्यूजन जो है वह सर्वाइव कर रहा है, लगातार सर्वाइव कर रहा है। वह इल्यूजन जो है, जहाँ तक हम जा रहे हैं कि हम अभी हैं, इस इल्यूजन को हमने कल भी जिया था, सेपरेशन के, कि मैं हूँ। उसके पहले कल को भी जिया था कि मैं हूँ, उसके पहले को भी जिया था कि मैं हूँ। ऐसे पीछे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो अपने उस सेपरेशन को जो है हम जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। कहाँ से जीते जा रहे हैं? तो वो जो भ्रम जहाँ से पैदा हुआ है सेपरेशन का, वह भ्रम पैदा हुआ है और सेपरेशन का भ्रम जो है सघन होते जा रहा है, सघन होते जा रहा है, सघन होते जा रहा है, सघन। और यही लीला है, लीला है, यही लीला है। और इस लीला को जो है कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता कि सेपरेशन पैदा हो रहा है जबकि है नहीं, है नहीं और पैदा हो रहा है। उस सेपरेशन को हम लेके चल रहे हैं। तो मन जो है, मन ये बोल रहा है कि मैं सेपरेट हूँ। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सेपरेशन है नहीं, लेकिन हाँ, मालूम होता है होता हुआ, हाँ, और जिसको ये मालूम हो रहा है होता हुआ, हाँ, उसको मन कह सकते हैं, उसको मन, हाँ। ये इसका इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन है। इस इंट्रैक्शन में जो है वो इल्यूजन, क्योंकि इल्यूजन भी कहीं ना कहीं कोई सत्ता तो है, भ्रमात्मक सत्ता है, लेकिन वो सत्ता तो है। और यही लीला है, यही लीला है। ये ऐसे प्रश्न हैं कि इस प्रश्नों पर कोई चर्चा नहीं करता। जैसे भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये जो 13 है, ये 13 प्रश्न हैं, इस पर चर्चा नहीं होगी। हालांकि हमने उस समय नहीं रोका, तुमने कहा भी, हमने रोका नहीं उसको, हमने कहा चलने दो, देखते हैं क्या हैपनिंग होती है, कहाँ तक जाती है बात। उसके कोई उत्तर हो नहीं सकते, इस पर कोई बहस हो नहीं सकती। लेकिन तब भी हम इस पर कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जहाँ तक बन पड़ती करेंगे। ऐसे वह कुछ प्रश्न हैं कि जिनका अपना कोई उत्तर ही नहीं होता। जैसे कि कुछ ऐसे प्रश्न है ना, पहले मुर्गी की पहले अंडा, वो गोल गोल बात होती है और उसका कोई मतलब होता ही नहीं है, उसका मतलब कभी निकाला ही नहीं जा सकता। लेकिन अब यहाँ ये बात देखें कि वो जो लीला है, उस लीला के तत्व में, लीला तो यही है ना कि सेपरेशन नहीं है। और सेपरेशन जो है, सेपरेशन को जो है, सेपरेशन की एक प्रक्रिया चल रही है। जब सेपरेशन है नहीं, सेपरेशन की एक प्रक्रिया चल रही है, मतलब एक इल्यूजनरी सत्ता बनी हुई है। वही सेपरेशन को जिया जा रहा है, मतलब एक भ्रांत सत्ता है, लेकिन है तो सत्ता ना, सत्ता ही है ना, वो तो भ्रांत हो भले। और सत्ता है कि मतलब उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी तो मूवमेंट हो रहा है ना, एनर्जी उस बड़ी एनर्जी का हिस्सा है, लेकिन उसने अपना एक सर्किट क्रिएट किया हुआ है, एक ज्योमेट्री है, एक ज्योमेट्री है। तो वो अपनी एनर्जी को बचा के रख रहा है, उससे दूसरी एनर्जी से मिक्स नहीं हो रहा है, दूसरे की एनर्जी सक कर ले रहा है।
खेल क्या चल रहा है कि दूसरे की एनर्जी को सक कर लिया जा रहा है और अपनी उसी ज्योमेट्रिक सिमेट्री को जो है बनाए रखा जा रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई दूसरा इसकी एनर्जी को सक कर ले रहा है। सारी छीन झपट का ही तो खेल है ना पूरा, ये उस ऊर्जाओं का ही तो, उस भ्रमात्मक सत्ता का ही तो खेल चल रहा है ना, कि इस भ्रमात्मक सत्ता को कुछ जो है कह रहा है कि नहीं यह मेरा है या मेरा है। तो उस एनर्जी की सिमेट्री जो है, वह सिमेट्री जो है वह बोल रही है कि है वो सब सारी उसका बड़े इसका छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसका कहना नहीं पार्ट नहीं है, हम हैं, हम अलग से एग्जिस्ट करते हैं, हम अलग से एग्जिस्ट करते हैं। और जो है बड़ी बेफिजूल की लड़ाई है वह, कि वो अपने आप को बचाए रखना चाहता है। अब वह जो है बचाए रखने की कोशिश छोड़ दे तो जैसा है जो है वो बड़े का पार्ट तो है ही है वह। अब यह बोले, यह कमरा बोले कि नहीं जी हम सेपरेट है जी, इसका हिस्सा ही नहीं है बाकी बिल्डिंग का, नहीं नहीं बिल्कुल अलग अलग अलग। अब कुछ भी कर लो, है वो तो एक ही ना, इस बिल्डिंग के साथ एक ही हो ना, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ लेकिन ठीक है, इसकी अपनी यूटिलिटी भी है, इसकी अपनी यूटिलिटी भी तो है ना, वैसे इसकी उसकी यूटिलिटी भी है भाई। वो कुछ है, भ्रांत सत्ता भी है तो उसकी कोई उपयोगिता है तभी तो है ना, इसलिए मन एक उपयोगिता है, मन कोई व्यर्थ तो है नहीं भैया। जो कुछ भी है सब कुछ परफेक्ट है ना, गलत कहाँ है? मनुष्य कहाँ गलत है, पशु कहाँ गलत है, मन कहाँ गलत है, आत्मा और ये कॉन्सेप्ट और यात्रा और साधना भी कहाँ गलत है, पाप भी कहाँ गलत है और पुण्य भी कहाँ गलत है? गलत तो कुछ है ही नहीं, न पाप गलत होना न पुण्य गलत होता, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों मिलकर के ही तो अपना ये कंप्लीट होगा ना। न पाप गलत है न पुण्य गलत है, न साधु गलत है न असाधु गलत है, न बुद्ध गलत है न कोई पतित गलत है, गलत तो कुछ है ही नहीं ना। गलत ढूंढ कहाँ रहे हैं हम, क्यों गलत ढूंढ रहे हैं? गलत तो कहीं कुछ है ही नहीं। और जो है मन क्या है वो सही गलत को वो कर रहे हैं, सही गलत करके क्या कर रहे हैं हम अपने आप को, अपनी सिमेट्री को बचा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम अलग है जी, अरे अलग अलग कुछ है ही नहीं, अलग का सवाल ही नहीं। ये जो है ये सब वहीं पे सारे प्रश्न पैदा है, वननेस के साथ में समस्या खत्म हो जाती है। वननेस का मतलब कि जो जैसा है सब सही है, परफेक्ट है, गलत कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं तो सब दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा जो है ना, दूसरा जो दूसरा 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 ये हम क्या पैदा कर रहे हैं कि दूसरा है दूसरा है, दूसरा कुछ होता ही नहीं, एक ही है। तो सारी चीजें हाइपोथेसिस हो जाती है, कहीं कुछ गलत है नहीं, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। क्या सही है और क्या गलत है? जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जो सत्य की सबसे अच्छी परिभाषा है ना, जो है सो है, जो है सो है, ये परफेक्ट परिभाषा है, सबसे सुंदर परिभाषा हमें लगती है। परमात्मा सत्य ये वो ये कुछ अलग ही बात चली जाती, समझ में नहीं आती बात। लेकिन सबसे अच्छी बात पर क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे सत्य के बारे में, इसके बारे में? सत्य फत्य को मारो गोली, जो है सो है, दैट्स ऑल, जो है सो है। क्या मन, क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या सत्य, क्या फलाना, क्या ठिकाना, क्या सही क्या गलत, ये क्या पागलपन है? जो है सो है, सहजता से लिए जाए तो ज्यादा बस इसको इसी को हाँ इसी को ही अपना उनने कहा, कबीरदास जी ने अपनी सदुकड़ी भाषा में, थंब वाली भाषा में बोले मैं तो अंगूठा छाप, हाँ तो अंगूठा छाप के हिसाब से बोले सब समझ में नहीं आता। क्या समझ में आता है? साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि का मतलब सब सही है भाई, कहाँ का क्या गलत है, और गलत है तो वो भी सही है, सही है वो भी सही है और गलत है वो भी सही है। कहाँ के गुणा भाग में पड़े हो? जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। क्या सुलझा रहे हो? सुलझाने के लिए है क्या? क्या सुलझाने के लिए? और वही अपना अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं, लेकिन वो जो है ना वो कबीर की बात समझ में नहीं आएगी, अष्टावक्र और जनक की बात समझ में नहीं आएगी। एक अंगूठा छापने बड़े अच्छे ढंग से कहा, एक बिल्कुल हाई इंटेलिजेंस ने अलग ढंग से कहा, दोनों की बातें समझ में नहीं आती और बीच में इतना कचरा और पसारा फैला हुआ है। वो कह रहा है कि किसके मुक्त होने की बात कर रहा है यार? अरे कोई फंसा ही नहीं तो कहां से मुक्त हो जाएगा? मुक्त काहे से होगा? फंसा कहां है ये बताना भाई, तू फंसा कहां है? अरे मन है कहां? मन क्या है? चलो बताओ, मन क्या है? हम पूछ रहे मन है कहां? मन को दिखाओ तब तो बताओ ना। वही नहीं, अब मेरा प्रश्न है ना आलोक से कि मन है कहां, तो हम उसको लाते हैं, उसको क्या करते हैं, वो मेंढक को काट चुका, क्या बोलते हैं, हाँ डाइसेक्शन करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आलोक अब ये मन प्रस्तुत करेगा और फिर हम उनके बारे में बताएंगे कि मन क्या है।
पहले लाओ तो सही ना, बीमारी है बोल रहे हो तो बीमारी लाओ तो सही, कहाँ है बीमारी? तो वही तो, जब है ही नहीं तो इतना लोग मन 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 क्यों किए पड़े? बस उस भ्रम को ही तो तोड़ रहे हैं कि ये वही। अब ऐसे हम बोल रहे कि मन 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 क्या कर रहे हो तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बता रहे हैं कि मन ऐसा है वैसा है ये वैसा है, और जब हम पक जाओगे तो बहुत पक गए, पहले ही नहीं समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें, क्यों इतना लंबा चौड़ा खींच रहे हो, काहे पड़े हो चक्कर में? अरे जो है सो है, लेकिन वो सीधी बात समझ में आती नहीं, आती नहीं। मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, लेकिन अपने पास में ढूंढना ही नहीं है, गोल चक्कर लगा के आना है। चलो भैया हम अरे अरे पूरा वो एवरेस्ट का चक्कर लगा के आते हैं ना। हाँ, हमें बहुत टहलना पसंद है, वॉक पसंद है। चलो कहाँ कहाँ वॉक करना है, फिर वॉक करते हैं। हाँ, हिमालय का चक्कर लगाना है कि धरती का लगाना है कि सौरमंडल का चक्कर लगाना है, चक्कर लगाने निकलते तैयार है ना? बात यही है। और यह जो है वही बात हो जाती है कि वही 13 प्रश्न जो भगवान बुद्ध ने वो किए। अब जो है रामकृष्ण परमहंस हुए, रामकृष्ण परमहंस के पास अपना आ जाते थे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग, वो बेचारे सीधे साधे एकदम प्यारे आदमी, बिल्कुल सीधे साधे, सीधे अपना जो है केशव चंद्र उनके पास गए, जो समय के बहुत बड़े विद्वान थे, महातार्किक व्यक्ति, ऐसे ऐसे धार धार बिल्कुल तर्क, हाँ, गर्दन पे रख दो तो गर्दन कट जाए, ऐसे धारदार तर्क, वो लेकर के गए रामकृष्ण परमहंस के पास कि आज मैं इनको जो है हरा के आता हूँ, धूल चटा के आता हूँ, दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है। और जाकर अपना बोले कि हाँ महाराज आपसे शास्त्रार्थ करना है। अरे आओ भाई आओ, स्वागत से स्वागत है। क्या शास्त्रार्थ क्या होता है? बोले ऐसा ऐसा होता है। अच्छा 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 अच्छा, करके बताओ तो कैसा होता है, देखते हैं हम भी। ये बताओ ऐसा फलाना ठिकाना ये वो, खूब शास्त्रार्थ किया। ये उठ गए और जाके गले लग गया के आए और फिर बैठ गए। वो उनको हराने के लिए आया है और ये उठ करके उसको जाके गले लगा के आए, फिर अपनी जगह बैठ गए। हाँ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। फिर उसने खूब उल्टी सीधी बातें कही, इनके सारे तर्क काट, मतलब इनके बारे में इन्होंने जो कुछ कहा होगा उसने सुना होगा, उसको सारा काटा पीटा, ये जाके फिर से गले लगा के आ गए। 2 4 5 बार में केशव चंद्र के पसीने टपकने चालू हो गए। बोले मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, दुनिया इनके पीछे पड़ी है और ये कर क्या रहे हैं, आके मैं इनको कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरे गले मुझे गले लगा रहे हैं। बोले महाराज अभी सब चीज़ छोड़ो, ये बताओ कि मैं तो आपके सारी चीज़ों को तोड़ रहा हूँ और आप मेरे को गले लगा रहे हो। बोले यार तू मार गोली यार फालतू बातों को, तू अपनी सुना तो बहुत बढ़िया सुना रहा है। अरे इतना इंटेलिजेंट बंदा है, इतनी इंटेलिजेंसी, सचमुच में परमात्मा कोई चीज होती होगी तभी तो इतना इंटेलिजेंट बंदा हुआ है। मेरा तो भाई श्रद्धा और डबल हो गई, अब तो मैं नहीं मान सकता कि परमात्मा नहीं है। इतना बड़ा प्रमाण खड़ा है, इतना इंटेलिजेंट, क्या क्वालिटी बनाई है। फिर उठ के फिर उसको गले लगा लिया और वो जो केशव चंद्र सीधे अपना साष्टांग हो गया। बोले पहली बार मैं हारा ऐसे आदमी से जिसने मेरे से एक भी तर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मैं उसके सामने पूरा का पूरा हारा, 1% भी नहीं, 100% हार गया। अपनी उसे संस्मरण में लिखा है कि फेमस किताब है। तो वही है, ये ऐसे कुछ 13 प्रश्न हैं जो भगवान बुद्ध ने कहे। भगवान बुद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे। उनकी वाणियों को पढ़ो तो उनकी इंटेलिजेंस जो है एक गजब ही क्वालिटी की इंटेलिजेंस रही है। तो वो जो है वह 13 प्रश्न है, वह 13 प्रश्न जो है ढूंढते हैं, सभी बुद्धों को ढूंढते हैं और उनके पीछे पड़ते हैं वो 13 प्रश्न। तो भगवान बुद्ध ने तो रास्ता ही दिया कि नहीं, इन 13 प्रश्नों का हम जवाब ही नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जो अपना आया तो चुपचाप रह जाते थे। बोले मेरा क्या बिगड़ रहा है, हाँ भाई मैं तो हूँ ही नहीं, मैं मेरा क्या और क्या बिगड़ रहा है। वो बकबक कर रहा है तो चुपचाप बैठे रहते थे, बकबक किया उठा और जा, है ना। लेकिन जो तब भी ठीक है, कुछ एक्सरसाइज है तो देखेंगे। बाकी 13 प्रश्न ऐसे हैं जो उस व्यक्ति को खुद ही पत्थर बन जाते हैं और नीचे खींचने लगते हैं। उठ ही नहीं सकता आदमी कभी। हाँ, तो उनको वो ऐसी चीज है कि वो खुद को समझना पड़ेगा कि हम ऐसे प्रश्न क्यों पैदा करें कि जिसका जवाब ही नहीं है। जैसे मतलब जो 3 शब्द हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात के बारे में चर्चा हो सकती है, अज्ञात के बारे में रिसर्च हो सकता है,
उसको ज्ञात बनाया जा सकता है और अज्ञेय के बारे में चर्चा नहीं हो सकती, है ना। ओशो ने इस बारे में बड़ा अच्छा कहा। अच्छा, ओशो क्या करते थे कि ऐसे कोई प्रश्न आए तो वो जो है ना गोलमोल जवाब नहीं देते थे, जरूरत से ज्यादा गोल गोल घुमा देते थे। गोलमोल जवाब देने की वजह उसको ऐसा गोल घुमाते थे और गोल बना के ऐसी वो बोलते ना क्या, फिरकनी की तरह ऐसा फेंक देते थे उसको। जोक्स और मुल्ला नसरुद्दीन और ये वो घुसा करके ऐसी वाट लगा देते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से आगे का वो रास्ता निकाल लिया था। बोले भगवान बुद्ध थे, तेरा का प्रश्न उत्तर ही नहीं दूंगा। वो उसके साथ ऐसा उसको चक्करघन्नी बना देते थे कि या तो वो अपना जो है वो उतार के उसके प्रश्न फेंक जाएंगे या फिर वो लौट के नहीं आएगा। उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया था। तो आज की सभा समाप्त की जाए।